श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरे ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में समस्त भाव पुष्पों को समर्पित करते हैं। हो लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे। हो सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मुहाए जाए रे। हो सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को मुहाए जाए रे। ओ मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे।
वत्सल भगवान की जय हो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुते मारुते यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी अहीश रिपु दमन लखन लाल सेवित पवन सुत हनुमंत लाल सेवित श्री जानकी जी के साथ में शोभायमान परम आनंद के स्वरूप भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं, जिनकी शोभा इतनी प्यारी है। यदि एक बार भी आपके हृदय में भगवान की शोभा आ गई, बाकी झांकी का दर्शन आपने हृदय तल में कर लिया, तो जगत में कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सौंदर्य की पराकाष्ठा है हमारे सांवरे सरकार। एक बार करुणा की बरसात कर दे तो जीव निहाल हो जाता है। भगवान तो भक्त से अनंत प्रेम करते हैं और भक्त की इच्छा के लिए भगवान न जाने क्या क्या कर डालते हैं, अपने नियम को बदल देते हैं। जो अजन्मा कहे जाते हैं वही भक्त के वश बारंबार जन्म लेते हैं, मातृ गर्भ में आते हैं, धरातल पर अनेकानेक कष्ट सहते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे लीला कौमुदी का विस्तार हो और उसे श्रवण करके भक्त परमानंद प्राप्त करे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल आपने श्रवण किया दिव्य मंगलमय पंचम स्कंध में कैसे महाराज जड़ भरत ने राजा रहुगण के समस्त संशयों का अंत किया। उनके अंदर जो अभिमान था उस अभिमान को नष्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम तो मात्र एक खंड के राजा हो। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा श्रुत संगबद्ध आराधनम भगवन ईह मानो मृगो भवम मृग संगार्थ जातः। जड़ भरत जी कहते हैं कि हम तो संपूर्ण पृथ्वी के मालिक थे, लेकिन क्या हुआ? हमने एक मृग से ऐसा मोह लगाया कि हमें मृग योनि प्राप्त हुई। एक मृग के संग से मृग की ही योनि प्राप्त हुई। लेकिन धन्य है भगवत कृपा जिन्होंने मुझे तार दिया, मैं अपने स्वरूप को समझ गया और इस संसार माया से, संसार प्रपंच से बच गया। इसलिए एक ही काम करो कि संतों के चरणों में प्रणाम करो, अपने आप सारा दोष आपका समाप्त हो जाएगा। रहो गणैत तपसा नयाति तो एक ही काम बताया, संतों के चरणों में प्रणाम करो। जब तक संत के चरण रज को ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपके अज्ञान के कपाट नहीं खुल सकते जो आपके नेत्रों पर लगे हुए हैं। और जब
नरकों का वर्णन सुनाया कि कौन कौन से पाप करने से कौन कौन सा नरक मिलता है, और ऐसा भयावह वर्णन किया कि कांप गए महाराज रघुगण। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, इतने खतरनाक नरक, इनसे बचने का भी कुछ उपाय है? तो सुखदेव जी कहते हैं उपाय है, और यहीं से षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे एक बार किसी ने बड़े भाव से भगवान के मंगलमय नाम का गान कर लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कास्येन निहारमिव भास्करः। तो देखिए, भगवान ने इतना बढ़िया मानव तन दिया, लेकिन हमने क्या किया? पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए, कभी भी प्रायश्चित से इसकी सफाई नहीं करी। तो भैया, कपड़ा कितना भी चमकीला भड़कीला हो, यदि आप उसकी सफाई नित्य नहीं करेंगे तो अंतिम में इतना ज्यादा गंदा हो जाएगा, जिद्दी मैल उसमें बैठ जाएगा, तो फिर बड़ी विडंबना होती है। तो फिर वह कपड़ा कहाँ भेजा जाएगा? धोबी घाट पे। और आप जानते हैं धोबी घाट पे कैसे सफाई होती है। तो ऐसे ही मानव शरीर, हमने पाप के इतने दाग लगा दिए पर कभी भी प्रायश्चित के साबुन से सफाई नहीं करी। तो भगवान ने साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए अलग नरक धोबी घाट का तैयार कर रखा है। अब वहां जाओ, सफाई होगी फिर आओ, फिर नहीं सफाई करेंगे तो फिर जाओ, यही आना जाना लगा रहेगा। तो परीक्षित ने कहा, महाराज कुछ बढ़िया सा साबुन बता दे तो अच्छा हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा, नोट करो, ऐसा बढ़िया साबुन बताएंगे कि एक बार यदि रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। तो बताया कि भगवान नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा प्रायश्चित का साबुन है, जिससे हम पाप अपने प्रक्षालित कर सकते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज कभी ऐसा हुआ भी है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल हुआ है। कान्य कुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पते अजामिलः नामना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिताः। कान्य कुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। हर प्रकार से धर्म कर्म में तत्पर था, आज्ञाकारी था, साध्वी पत्नी भी थी, सब कुछ था। लेकिन एक दिन गलती से वन में चला गया और वहीं पर अटपटा दृश्य देख लिया। किसी वैश्या को शूद्र में देख लिया तो इसकी बुद्धि मलिन हो गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भद्रम, जो आपके लिए कल्याणकारी हो वही आप देखें, और यदि कुछ कल्याणकारी दृश्य नहीं है तो उसे मत देखें, आप वहां से आंख बंद करके चले जाएं। भद्रम करने में श्रृणयाम देवा भद्रम पसे माक्ष बिर्यजत्राः। कान से बढ़िया सुने, आंख से बढ़िया देखे, तभी आपका जीवन धर्म में रहेगा। तो इतनी बुद्धि खराब हो गई, हमेशा के लिए उस वैश्या के साथ चला गया और इतना ज्यादा पाप कर्म करने लगा। लेकिन एक दिन एक संत का आगमन हुआ इसके घर पर। तो संत के कहने पर अपने अंतिम बेटे का नाम नारायण रख दिया। लेकिन अपने बेटे में इतना इसका मोह था, इतना प्रेम था कि दिन रात अपने बेटे को ही बुलाता रहता था।
बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये काम कर दो, बेटा नारायण उधर चले जाओ, ये लेके आओ। हमेशा नारायण नारायण बुलाता रहता। और जब उसके मरने का समय आया और जब यम के दूत लेने आए और इतने भयावह स्वरूप के यम के दूत देखकर इसकी चीख निकल गई, अपने बेटे को ही बुला पड़ा, नारायण बचाओ, इतनी तेजी से चिल्लाया। प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावकुलेन्द्रियः दूरे क्रीडन का सक्तम् पुत्रं नारायणाभयम्। और जैसे ही नारायण बचाओ कहा तो साक्षात भगवान नारायण के चार दूत प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा, सबके सब चतुर्भुज रूपधारी नील कांति वाले पीतांबर धारी थे। और जैसे ही यम के दूतों ने भगवान के दूतों को देखा तो कहा कि तुम कौन हो, चार चमकीले चमकीले कहां से आ गए? तो भगवान के दूतों ने कहा तुम काले कलूटे कहां से आए? उन्होंने कहा हम पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। भगवान के दूतों ने कहा जो भगवान का नाम लेते हैं हम उनको पकड़ने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। अरे इतनी जोर से भगवान का नाम लिया, क्या तुम्हें पता नहीं जो अंतिम समय भगवान का नाम ले उसे तरना पड़ता है। और जब ये बात कही तो यम के दूतों ने कहा पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। तो इस पर भगवान के दूतों ने कहा कि नारायण नाम इसके बेटे का कुछ वर्ष पहले रखा गया होगा, पर हमारे भगवान का नाम अनादिकाल से है, तो बताओ किसका नाम मानोगे? अरे किसी को ज्ञान हो या ना हो, यदि मजाक में, यदि परिहास में, यदि क्रोध में, यदि रोते हुए, हंसते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, चाहे जैसे भी जो भगवान का नाम ले ले उसका फल उसे वही मिलेगा, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। सांकेत्यम परिहासं वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघहरः परम। इशारे में भी कोई कह दे तब भी तरना पड़ता है। वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वह तो भाव की अपेक्षा रखती है। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने आग छू लिया तो जलना पड़ेगा। ज्ञान हो या ना हो, आपने यदि बिजली का तार पकड़ लिया तो भयंकर झटका लगेगा, लग के रहेगा। और ऐसे ही आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो आपको मरना पड़ेगा। ऐसे आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने भगवान का नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। ये भगवान के नाम की महिमा है। यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट कर भेज दिया। और संवाद को अजामिल सुन रहा था, उसे वैराग्य हो गया कि हमने गलती से नाम ले लिया तो इतना फल मिला, कहीं यदि पूरे मन से नाम लेते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। अब की गया गंगा जी के तट पर भगवान की तपस्या करते हुए, भगवान का ही सतत चिंतन करते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुआ, दिव्य पद को प्राप्त हुआ। इधर यम के दूत गए, कालदंड फेंक दिए यमराज के सम्मुख, आज के बाद से आपकी नौकरी नहीं करनी। अरे क्या हो गया? दूतों ने कहा आपके भेजे भाई हम 4 गए और वहां न जाने कौन 4 आए गए और हमको पीट कर भेज दिए। अब गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने नारायण का नाम ले लिया था और हम उसे पकड़ रहे थे। और जैसे ही नारायण कहा तो यमराज ने उनके मुख पर उंगली रख दी कि गलती से भी दोबारा यह नाम यहाँ मत लेना, क्योंकि यदि यह मंगलमय नाम किसी पापी के कान में पड़ गया तो अभी हमारे यमपुरी खाली हो जाएगी, सबको विदाई देनी पड़ेगी।
तो इस पर यम के दूतों ने कहा कि आखिर इस नाम की महिमा क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो इस पर यमराज कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा कितनी है, ये साक्षात भगवान से भी कोई पूछे तो वो भी नहीं बता सकते। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वैयासिके वयम्। द्वादशैते विजानीतो धर्मम भागवतम भटाः। ये 12 लोग कहे गए हैं जो परम भागवत हैं, द्वादश भागवत के नाम से जाने जाते हैं, और यमराज का भी नाम इसमें सम्मिलित है। तो धर्मराज स्वयं कहते हैं कि भगवान के बारे में तो कुछ हम जानते ही हैं, लेकिन साक्षात जब भगवान स्वयं अपने मुखार बिंदों से अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते तो हम किस गिनती में हैं। तो यम के दूतों ने कहा हमको उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, महाराज बस इतना बता दो कि पकड़े किसको। तो उन्होंने कहा कि जिसकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिसके कान भगवान की कथा ना सुने, जिसके हाथ भगवान की सेवा ना करें, जिसके पैर चल करके भगवान के तीर्थ स्थान में ना जाएं, केवल उनको पकड़ना, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चित्तस्य न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदचिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णु कृत्या। जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया तो फिर उन्हें स्वप्न में भी यम के दूतों के दर्शन नहीं होते हैं। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुण रागयरिह। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया, इसलिए सतत भगवान नाम का स्मरण करते रहे। और अब बताया कि महाराज दक्ष ने पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उन्हें कूट प्रश्नों में उलझा करके वैरागी बना दिया। तो अब की बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, फिर नारद जी ने उनको वैरागी बना दिया। तो इतना क्रोधित हो गया कि नारद जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद से नारद जी का पैर कभी भी एक जगह टिकेगा नहीं। भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अरे जिन बच्चों ने अभी संसार का मुंह भी नहीं देखा था, उन्हें बाबा वैरागी बना दिया। न भ्रमेत भ्रमतः पदम, श्राप दे दिया। नारद जी गदगद हो गए कि बहता जल और रमता जोगी बढ़िया रहता है।
क्योंकि संत जब चलते रहते हैं तो सबका कल्याण करते हैं। जब नदी की धारा निकलती है तो सारे संसार का कल्याण करती हुई निकलती है। ऐसे ही जब संत चलते हैं तो उनके सन्मुख, उनके मार्ग में जो जो आता है सबको तारते हुए चलते हैं, परम पद प्रदान कराते हुए चलते हैं। तो अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 27 चंद्रमा को ब्याही गई और 13 महाराज कश्यप को ब्याही गई। उनमें से दिति नाम की पत्नी से एक कन्या हुई, जिसके पति थे त्वष्टा मुनि। रचना और त्वष्टा मुनि के 2 संतानें हुई, विश्वरूप और सन्निकेश, जिसमें विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार यह देवताओं का पुरोहित भी बना। तो प्रश्न किया, महाराज देवताओं का पुरोहित तो गुरुदेव बृहस्पति देव को कहा जाता है, तो ऐसा क्यों, विश्वरूप क्यों बना पुरोहित? तो इस पर बताया कि एक बार इंद्र ने अपमान कर दिया, गुरुदेव का ध्यान नहीं दिया, चरणों में प्रणाम नहीं किया, तो रूठ कर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक ये मान के आते नहीं तब तक तुम विश्वरूप से ज्ञान लेते रहो। तो विश्वरूप गुरु जी बने तो सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया, और इस नारायण कवच का इतना दिव्य प्रभाव है कि यदि किसी ने इसका पाठ कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव नहीं चलता। कवच जैसे हर प्रकार से रक्षा करती है, ऐसे ही नारायण कवच है जो मंत्र रूपी कवच है। एक बार आपने पढ़ लिया तो सारी दुनिया की बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका नित्य पाठ किया जाता है। और एक दिन देवताओं की शक्ति वर्धन के लिए विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे। तो चूंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, तो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की आहुति डलवाते हैं और धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति दे देते हैं। और इंद्र को लगी गुस्सा, गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक तलवार निकाली, विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों काट दिया और ब्रह्म हत्या पीछे लग गई। सो 4 भागों में बांट करके मुक्त हो गए। पहला भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, दूसरा भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। और इधर त्वष्टा मुनि को क्रोध आई कि हमारे बेटे को गुरुजी बनाया और वध भी कर डाला। सो इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन एक मंत्र त्रुटि हो जाने से एक भयंकर वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। अब जब आज्ञा पाया इंद्र वध का तो चला, और इधर ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो, उसी से इसका वध हो सकता है। तो हड्डी लिया, विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण करके दिया। इंद्र वज्र हाथ में लेकर हाथी पर सवार होकर के वृत्रासुर से लड़ने आए, और जैसे ही वृत्रासुर ने इंद्र के हाथ में वज्र देखा, चूंकि पूर्व जन्म का भगवान का भक्त था, इसलिए भगवत भक्ति अब भी इसके हृदय में विराजमान थी, और परम भागवत दधीच मुनि की हड्डी है, तो भक्त की हड्डी में साक्षात बिहारी जी का ही दर्शन करने लगे। अब बिहारी जी का दर्शन करते करते 4 श्लोकों में दिव्य भगवान से अर्थ धर्म काम मोक्ष मांग लिया। तो आइए हम और आप भी इन 4 श्लोकों का वर्णन श्रवण करते हैं और भगवान से दिव्य भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासं भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैकमूलं
अजात पक्षा इव मातरं खगा सन्यं यथा सदरोक्षुधार्ता अजात पक्षा इव मातरं खगा सन्यं यथा सदरोक्षुधार्ता प्रियं प्रियैवं व्युषितं विषणेना मनोरविन्दा शरीरीक्षति त्वां प्रियं प्रियैवं व्युषितं विषणेना मनोरविन्दा शरीरीक्षति त्वां मनोरविन्दा शरीरीक्षति त्वां मनोरविन्दा शरीरीक्षति त्वां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रथम श्लोक में परम धर्म मागा वृत्रासुर ने उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपका दास बन जाऊं, इतना तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, इतना मेरे अंदर समर्पण नहीं है, इतना मेरा भाग्य भी नहीं है, लेकिन कदाचित आपका दास ना बन पाऊं, पर जो आपके चरणों में लगे हुए हैं, जो आपके दास हैं, उन दासों का दास बना दीजिए। मैं दासानुदास बन जाऊं तब भी मेरा परम उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी को बिजली का झटका लगा हो और आप जाके उस व्यक्ति का स्पर्श कर लें तो आपको और जोरदार झटका लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार आपकी यदि औकात नहीं है भगवान के चरणों में जाने की, तो जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं आप उनसे जुड़ जाएं। देखिए, कोई व्यक्ति होता है अपने बेटे से तो प्रेम करता ही है, लेकिन बेटे से ज्यादा अपने पोते से प्रेम करता है। आपने देखा होगा कि बुड्ढे अपने पोतों को ज्यादा खिलाते रहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के बेटे हैं, पर भगवान के भक्तों के भक्त भगवान के पोते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा स्नेह करते हैं भगवान। तो वृत्रासुर कहता है मेरा परम धर्म यही है कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। और दूसरा अर्थ मांगा कि प्रभु मुझे ना स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना पाताल का राज्य चाहिए, ना चक्रवर्ती राजा बनना है, तो चाहिए क्या? समंजस त्वाम विरहय कांक्षे। वह कहता है कि प्रभु मैं आपका विरह चाहता हूं, क्योंकि जब आपकी याद आती है तो आपकी स्मृति का खजाना ही मुझे चाहिए, इससे ज्यादा मुझे धन की कामना बिल्कुल नहीं है। और तीसरा काम मांगा कि प्रभु मैं आपको कैसे याद करूं। तो पहला उदाहरण दिया अजात पक्षायु मातरम खगाह। जैसे एक पक्षी का छोटा सा बच्चा है और घोंसले में है, अभी उड़ने की सामर्थ्य नहीं है, और उसकी माँ दाना चुगने बाहर चली गई है, और बेचारा पूरे दिन अपनी माँ की याद में तड़पता रहता है, कब मेरी मैया आएगी। छोटा सा है, अभी माँ के बिना नहीं रह पाता, तो ऐसे मैं आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा बेटा यहाँ भय का वजन हो रहा है, उसको डर लग रहा है कि कोई आएगा उसको खा जाएगा, इसलिए मैया को याद कर रहा है। विशुद्धि भक्ति नहीं हुई है। दूसरा उदाहरण दिया स्तन्यम यथा वत्सतरो क्षुधार्ता। जैसे एक गऊ का बच्चा होता है, बछड़ा होता है, और गाय जब जंगल में चरने चली जाती है तो पूरे दिन बछड़ा अपनी माँ की याद में तड़पता रहता है, और जब जान जाता है शाम का वक्त आ गया है, मैया आने वाली है, तो रस्सी तुड़ाने लगता है मैया से मिलने के लिए। ऐसे मैं भी भगवान आपके लिए तड़पूं, आपको नित्य ऐसे ही याद करूं।
तो इस पर भगवान कहते हैं बेटा यहाँ भी भूख का भजन हो रहा है, बछड़े को लगी है भूख, मैया आएगी चकाचक दूध पिवाएगी तो सारी तड़प दूर हो जाएगी। तो तीसरा उदाहरण दिया प्रियम प्रियैव व्यशतम। जैसे एक प्रिया अपने पति को याद करती है, ऐसे मैं आपको याद करूं। जैसे एक बार एक स्त्री का पति जब विदेश जाने लगा तो वह बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, निरक्षर थी। तो बड़ी घबरा गई कि महाराज मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, किसी को जानती भी नहीं, ले जाएंगे। और अब वैसा ही करने लगी, रोज उठकर एक रेखा मिटा देती है। ऐसे मिटाते मिटाते जिस दिन आखिरी रेखा बची, उस दिन तो दर्शनों की इतनी लालसा उठी कि किसी से बता नहीं सकती। और जैसे ही वह रेखा मिटी तो इतना मन गदगद हो गया, मन आह्लादित हो गया, आनंद से परिपूर्ण हो गया, आंखें तरसने लगी दर्शन के लिए। ऐसे ही सरकार मैं भी नित्य आपको याद करते हुए आपके ही दर्शनों की लालसा में व्यस्त रहूं, मस्त रहूं। इस पर भगवान बड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया, इससे विशुद्ध भाव तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही भाव से मैं आपको याद करूं, यही काम मांगा। और चौथा मोक्ष क्या मांगते हैं? ममोत्तम श्लोक जने सुसंख्ये संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः स्वशक्ति चेतस्य ननाथ भूया। वृत्रासुर कहता है कि प्रभु मैं अपने कर्मवश चाहे जितने शरीर पाऊं, चाहे जितना मुझे जन्म लेना पड़े, लेकिन जब भी मैं जन्म लूं तो आपके दास के ही घर जन्म लूं, आपके भक्तों का ही संग मुझे मिले, बस यही मेरा मोक्ष है। सत्संग ही मेरे लिए मोक्ष है। और ऐसा विशुद्ध भाव देखकर इंद्र तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने कहा इंद्र संभालो, और इतनी तेजी से धक्का दिया कि इंद्र का वज्र गिर गया। अब इंद्र को बड़ी शर्म लगी वज्र उठाने में, पर वृत्रासुर ने कहा बिना वज्र के हम मरेंगे नहीं। और वज्र उठा के इंद्र ने दोनों हाथ काट दिए। तो वृत्रासुर ने इंद्र को ही अपने मुख में रखकर निगल गया, लेकिन नारायण कवच का बल प्राप्त था, इसलिए मरा नहीं। और 1 वर्ष के बाद पेट फाड़ते फाड़ते येन के प्रकार निकले और वृत्रासुर का अंत हुआ। और इसी 6वें स्कंद में बताया गया है कि कैसे चित्रासुर पार्वती मैया का अपमान करने के वजह से वृत्रासुर नाम का दैत्य बना था। क्योंकि एक बार जब ये अपने विमान में बैठ के जा रहा था तो शिव जी गोद में गौरा जी को बैठाए थे और अनेकानेक संतों को तत्व का उपदेश कर रहे थे। और देखते ही इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, आके उल्टा सीधा बोलने लगा। अस्या मुख्य सभाया वे मिथुना भूय भार्यया। अरे बड़े धर्मवेत्ता बनते हो और समाज में कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कुछ ज्ञान ही नहीं। भोलेनाथ तो मुस्कुरा के रह गए, पर जगत जननी गौरा जी परम क्रोधित हो गई कि हम जगत के माता पिता हैं और तूने हम पर पाप मति डाली है, इसलिए तुझे शाप देती हूं कि दैत्य हो जा। चरणों में गिर गया, कहने लगा माता मेरे आचरण की वजह से आपको कष्ट पहुंचा, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो बाद में पार्वती जी ने संतुष्ट होकर वरदान दिया कि दैत्य तो तू बनेगा, लेकिन तेरी भक्ति वैसे ही बनी रहेगी, भक्ति तुम्हारी नष्ट नहीं होगी। तो आज वही गौरा जी के
श्राप से वृत्तासुर दैत्य बना और उसका उद्धार हो गया। और सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, गुरुदेव ये बताइए, आप हमेशा कहते हैं भगवान सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सारी सृष्टि में जितने भी जीव पाए जाते हैं सारे भगवान के ही बच्चे हैं। तो बताओ, जब सभी देव दैत्य भगवान के बच्चे हैं तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? समः प्रियः सुहृदः ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधेद विषमो यथा। तो पक्षपात क्यों करते हैं? लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरा भजन करो, तुम चाहे जिस जाति के हो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। पर दैत्य भजन करने को तैयार नहीं, इसलिए भगवान को उनका वध करना पड़ता है। एक बार सारे दैत्य एकत्रित होकर कहे कि सरकार, यदि आप आते हो तो हमारी ही वजह से आते हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? दैत्य बोले कि यदि हम उद्दंडता ना करते, यदि हम संसार को परेशान ना करते तो आप आते ही क्यों, आपका अवतार ही क्यों होता? हम रावण बन के अत्याचार किए तो राम जी बन के आपको आना पड़ा, हम कंस बन के अत्याचार किए तो आपको कृष्ण कन्हैया बन के आना पड़ा। तो प्रभु कुछ फायदा हमको भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा भजन करो, फायदा हम दे देंगे। तो दैत्यों ने कहा सरकार, भजन ही करने लगे तो दुष्ट किस काम के रहे? भजन नहीं करते इसलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं, इसीलिए तो दैत्य कहे जाते हैं। मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं, इतनी कहाँ है हस्ती मजदूर की। थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही अब सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी इस कामना इस क्रूर की। करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। दैत्य कहते हैं सरकार, भजन तो हमसे होने से रहा, लेकिन सोचते हैं जब अत्याचार करेंगे तो पकड़ करके आपकी अदालत में लाए जाएंगे तो आपका दर्शन और कर लेंगे। बाकी तो इतनी योग्यता हम में नहीं, इतना ज्ञान हम में नहीं कि हम आपका दर्शन कर सके, कुछ साधन कर सके, भजन इत्यादि कर सके। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, जिस भाव से हमको भजो हम वही भाव स्वीकार करके तुम्हारा बेड़ा भव से पार कर देंगे। तो चाहे क्रोध से भगवान को भजो, चाहे मोह से भगवान को भजो, चाहे भक्ति से भगवान को भजो, आप जैसे भी भगवान को भजेंगे भगवान आपका कल्याण ही करेंगे। क्रोधास्नेहात्, चाहे भय से भजन करो। तो भगवान सबका उद्धार करते हैं, लेकिन उनको याद करना चाहिए। तो दुष्ट भी भगवान को दुश्मनी की भावना से नित्य प्रति याद करते हैं, इसलिए भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। तो बताओ भगवान पक्षपाती कैसे हुए? तो इस पर सुखदेव भगवान ने अब की बार महाराज परम भागवत परीक्षित प्रहलाद जी की कथा सुनाई और बलि महाराज की कथा सुनाई। दोनों ही दैत्य वंश के हैं और दोनों का ही नाम 12 महाभागवत में लिखा गया है। प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकिर्वयम्। तो बताओ यदि पक्षपात करते तो इनका नाम क्यों महाभागवत में लिखा जाता? तो प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप भगवान का इतना बड़ा दुश्मन बन गया कि घोर तपस्या करने वन में गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट होके कहा आशीर्वाद मांगो। तो उसने कहा महाराज हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हम अमर खुद नहीं भये तो तुम्हें कहां से बनाए दे, दूसरा कुछ मांगो। तो इसने तो अब वरदानों की जड़ी लगा दी।
कि मैं ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, और 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी तो सुन सुन के हैरान हो गए। उन्होंने कहा बस कर बेटा, कितना मांगेगा? तेरे जैसा मांगने वाला तो पहली बार मिला है, पर तेरे जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी है, इसलिए जा तुझे सारे वरदान देता हूं। ताते में दुर्लभ पुंसाम यान वृणेशे वरान मम तदपि वितराम्यंग वरान्यदपि दुर्लभान। अब वरदान मिल गया, इसको लगा तो हम तो अब अमर हो ही गए, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। सारे स्वर्ग पर आक्रमण करके आधिपत्य कर लिया, सारे देवताओं को अपने घर का नौकर बना लिया, साक्षात इंद्र जी से झाड़ू लगवाया, वरुण जी से पानी भरवाया। सारे देवी देवता घबरा के भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा मां वैष्णव विविधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुआ, चिंता मत करो, हम स्वयं आएंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। और कालांतर में हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। पर इसमें से जो चौथे नंबर के प्रहलाद जी थे, इन पर तो बचपन से ही भगवान का दिव्य रंग चढ़ गया था। भगवान के प्रेम में इतने रंग गए थे कि 24 घंटे प्रभु प्रेम में मस्त रहते थे, भगवान के ही सतत ध्यान में व्यस्त रहते थे। संसार की इन्हें कोई सुध ही नहीं थी। तो देखिए, इन पर 10वां ग्रह लगा था, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। यदि हमारे ऊपर 9 ग्रह का असर हो जाए, प्रभाव पड़ जाए, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके ग्रह शांति विधिवत ढंग से करा लें तो उसका असर समाप्त हो जाता है। पर ये 10वां ग्रह तो जल्दी किसी को लगता नहीं, और एक बार लग जाए तो कभी छोड़ता नहीं। और प्रहलाद जी के ऊपर वही कृष्ण ग्रह लग गया था, और इतना भगवान के रंग में रंगे थे कि दिन रात प्रभु प्रेम से नैनों से अश्रुपात होते रहते हैं। क्योंकि जो भक्त होता है उसकी दशा दुनिया से ही अलग निराली होती है। जहां भी बैठेगा नैनों से निरंतर निर्झर होता रहेगा भगवान का प्रेम ही अश्रु के रूप में। कभी उच्च स्वर में गाने लगता है, कभी उच्च स्वर में बोलने लगता है, कभी भाव में मस्त होकर नृत्य करने लगता है। दुनिया की दृष्टि में तो पागल लगता है, लेकिन होता वो सच्चा भक्त है। क्वचित् रुदति वैकुंठा चिंताश बल चेतनः क्वचित् दिशति तच्चिंता लादं उद्गायते क्वचित्। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं इस हृदय से जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहां कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई देता है उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृगबंधु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में। यदि घनश्याम हृदय में ना होते तो नैनों से अश्रु की बरसात ना होती। साक्षात भगवान ही रस रूप में इतने हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं, इतने हृदय में भर गए हैं कि वही रस नैनों से निरंतर बरसता रहता है। धन्य है ऐसे भक्त की दशा। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम
जिसका चित्त द्रवीभूत रहता है, वाणी मुखरित नहीं हो पाती, भाव विवल हो जाती है, कंठावरुद्ध हो जाता है। भक्त की दशा का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी दशा अलग ही दुनिया से परम निराली होती है। प्रहलाद जी भी भगवान के भक्त, परम भक्त थे, और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया हिरण्यकश्यप ने। और हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जिनके प्राचार्य महाराज खंडामर्क जी थे, शुक्रदेव के पुत्र थे, वहीं विद्यालय में ये लोग पढ़ने गए। और राजनीति, छल कपट की विद्या पढ़ाई जाती है। प्रहलाद जी तो पढ़ भी लेते हैं, पर कुछ याद नहीं करते, अपने बुद्धि में उतारते नहीं हैं। और एक बार जब ये पिताजी के पास आए, तो पिताजी ने गोद में बैठाकर बड़े भाव से पूछा कि बेटा, तूने गुरुजी के घर जाकर क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, हमने गुरुजी से बहुत बढ़िया बातें सीखी हैं। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य लालयन प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते सात यद भवान। तो इस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि हमने गुरुजी के आश्रम में यही सीखा है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सुतो सदा सदद्विघ्न दिहाम असद्गहात नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कददास्ममानः हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमने यही सीखा है कि यह संसार माया का जाल है, माया का एक कुआं है, इसलिए इस कुएं से निकल करके आप वन में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ और वहां भगवान का नित्य भजन करो। संसार को अंध कुआं कहा गया, क्योंकि कुएं में आप गिर जाएंगे तो ये केन प्रकारेण निकाल लिए जाएंगे। पर अंध कुआं उसे कहते हैं जहां कोई जाता नहीं, जो इतना खतरनाक होता है कि उसमें अनेकानेक विषैले जीव जंतु रहते हैं, जो आपका हर प्रकार से नाश कर डालते हैं। तो अंध कुआं में गिरा कभी बचता नहीं है। तो इसी प्रकार यह संसार भी अंध कुआं है पिताजी, प्रहलाद जी कहते हैं। जैसे एक बार एक संत किसी गांव से गुजरे, तो रात्रि का वक्त हो चला था, तो सबने कहा महाराज आज इसी गांव में निवास कर लीजिए, कल सुबह होते ही चले जाइएगा। तो एक कुएं पर लेट गए जिसमें दीवार नहीं बनाई गई थी, और उसी पर लेट गए और स्वप्न देखने लगे रात्रि के वक्त, मानो इनका विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, देवी जी आई तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा खिसक जाओ, हमारे लिए भी जगह दे दो, थोड़ा सा सरक लिए। अब कालांतर में इनके यहाँ एक बेटा हो गया, तो पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा जगह इस बच्चे के लिए भी दे दो, थोड़ा सा और खिसक लिए। और गजब की बात है, स्वप्न में तो खिसक ही रहे हैं और वैसे भी खिसक रहे हैं। कालांतर में एक बेटा और हुआ, पत्नी ने कहा महाराज इसके लिए भी जगह दे दो, तो थोड़ा सा और खिसक गए। अब जब एक बेटा और हुआ तो पत्नी ने कहा महाराज अब यह आखिरी है, बस इसी के लिए जगह और दे दो। तो थोड़ा सा और खिसके, और ऐसा खिसके कि सीधे कुआं में आके धम्म से गिरे। और जब कुआं में गिरे तो बड़ी जोर से चिल्लाए, गांव वाले जुटे, ये इनके प्रकारेण रस्सी के सहारे पकड़ के निकाला। तो सारे कहने लगे महाराज इतनी रात को ही स्नान करने कुएं में कूद गए। उन्होंने कहा कि भैया कुएं में हम क्यों कूदते, ये सपने की एक देवी जी आई और हमको खिसका करके सीधे कुएं में ढकेल दी। अब पता चला यदि सचमुच की देवी जी आ गई होती तो न जाने कौन से भवकूप में गिरा देती। तो भगवान की कृपा ही है जो मुझे इस संसार माया के बंधनों से बचा के रखा है। यदि पत्नी अनुकूल मिल जाए तो समझो भगवान की ही कृपा है, और यदि प्रतिकूल मिल जाए तो समझो भगवान की और बड़ी कृपा है। क्योंकि यदि अनुकूल मिलती तो आपका मन उसी में लगा रहता,
और यदि प्रतिकूल मिल गई तो कम से कम इसी बहाने से तो आपका मन भगवान की तरफ जुड़ा। जो भगवान के भक्त होते हैं हर अवस्था में भगवान से प्रेम किया करते हैं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हर अवस्था में भगवत प्रीति में ही जुटे रहते हैं। जैसे हमारे एक संत तुकाराम जी थे, इतना भगवान से प्रेम, इतना भगवान पर विश्वास कि दुनिया में किसी पर उतना विश्वास नहीं करते, अपने पर भी उतना विश्वास नहीं करते जितना भगवान पर विश्वास करते हैं। तो एक दिन इनके गांव के एक सेठ जी ने अपने खेत पर इनकी जिम्मेदारी रख ली और उन्होंने कहा कि हमारे खेत की रखवाली करना, आप चिड़िया इत्यादि अनाज खाने न पाए। और खेत की रखवाली करने बैठ गए और तब तक कुछ चिड़िया आ गई। जब वो अनाज खाने लगी तो इन्होंने कहा कि ये भगवान का ही खेत है और राम की ही चिड़िया है, तो आज आप आई हो तो कल भगवान भी दर्शन देंगे, इसलिए प्रेम से भोग लगाओ। सारी चिड़िया खाती रही, इन्होंने उड़ाया तक नहीं। और ऐसे जब कोई पशु आ गया तो कहा कि आप तो गोपाल की गैया हो, आज आप आई हो कल गोपाल भी चले आएंगे, इसलिए प्रेम से भोग लगाओ। अब तो चिड़िया भी चरने लगी, गैया भी खाने लगी, अनाज तो पूरा साफ हो गया, केवल सूखी डंडल बची रही। और जब सेठ जी ने आके देखा कुछ बचा ही नहीं तो बड़ा क्रोध आया कि हमने इस मूर्ख को न जाने क्यों अपनी खेत की रखवाली के लिए रख लिया। तो इस पर तुकाराम जी ने कहा, महाराज आपको जितना चाहिए आप अपना अनाज ले जाइए, बाकी चिंता मत करिए कि किसने खाया है किसने नहीं खाया है। तो वैसे तो खेत में 16 मन अनाज होता था, लेकिन सेठ जी ने कहा कि हमारे खेत में प्रतिवर्ष 25 मन अनाज निकलता है, इसलिए हमको किसी भी प्रकार 25 मन अनाज अवश्य चाहिए, चाहे जैसे तुम लाके दो। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप फसल कटवाइए, बाकी अनाज देना सरकार का काम है, भगवान का काम है। अब सब सोचने लगे कि तुकाराम जी देंगे कहाँ से, क्योंकि सूखी डंठल बची है, अनाज का नाम भी नहीं है। त्रिढ़ू नया में बचो कहाँ से तुकाराम देत, कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। ऊपर से दाए दई बर्दन की बार बार, झाड़ झाड़ झाड़ुअन के झाड़ सो लगायो है। पवन के झकोरन से उड़ायो भूसा के भार, राष्ट्र के बिहारी ने रहस्य यूं रचायो है। काटत मड़ावत विनीत जो न जान पड़ी, पर तौलत धान पूरे 25 मन पायो है। तो यही भगवान की विशेष कृपा है, यदि भक्त भगवान पर विश्वास कर लेता है तो भगवान उसके मान को अपना मान समझते हैं। फिर वह भक्त की हंसी नहीं रह जाती, वह भगवान की जगह हंसाई हो जाती है। इसलिए भगवान अपने भक्त का कभी भी अपमान नहीं होने देते। तुकाराम जी तो बड़े गदगद हुए, धन्य है सरकार, जब आपके ही कंधों पर हमारा भार है तो हम डूब ही कैसे सकते हैं। और इनकी पत्नी इतनी प्रतिकूल थी, पर इसमें भी परम संतुष्ट, कोई चिंता नहीं, एकदम मगन रहते थे, भगवान के भजन में व्यस्त रहते थे। और एक बार जब इनके खेत पे गन्ना हुआ तो पत्नी ने कहा कि सारे गन्ने को बाजार में बेच के आओ। अब ये गन्ना लेके गए और कुछ बच्चे आ गए, मांगने लगे तो सारा गन्ना बच्चों को दे दिया कि गोपाल, बाल गोपाल आप सब हो, प्रेम से भोग लगाओ। अब सारे बच्चे गन्ने लेके चल दिए, एक गन्ना बचा तो लेके आए। अब पत्नी ने सोचा कि लगता है सारे गन्ने बिक गए, बड़ी गदगद हुई। और जब दाम मांगने लगी तो उन्होंने कहा कि बाल गोपाल रास्ते में मिल गए थे तो हमने सबको भोग लगा दिया। अब इतनी ज्यादा क्रोधित हुई, एक गन्ना हाथ से छीन लिया और पीठ पर दे मारा और 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। पर धन्य है तुकाराम जी, उन्होंने कहा कि बड़ी समझदार हो, अरे खाने वाले हम 2 जन थे और गन्ना एक था,
तो तुमने 2 टुकड़े कर दिए, अब प्रेम से दोनों जन खाएंगे। तो भगवान के भक्त हर विपत्ति में भी भगवत कृपा को ढूंढ ही लेते हैं। और यही बात प्रहलाद जी पिताजी को अपने समझा रहे हैं कि संसार के माया के बंधनों से बच करके भगवान के शरण में जाओ। अब इतनी बात सुनी हिरण्यकश्यप माथा गरम हो गया कि मेरा बच्चा मेरे ही दुश्मन की तारीफ करता है, पर ये तो बच्चा है वही सीख रहा है जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी को बुलाओ। अब गुरुजी बुलाए गए, कांपते हुए आए। तो उन्होंने कहा कि आखिर आजकल मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। तो गुरुजी ने कहा सरकार जो आपने कोर्स निर्धारित किया है वही पढ़ा रहे हैं, बाकी ऊपर से अपने मन से कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो खूब डांट लगाई कि आज के बाद से यदि प्रहलाद ने हमारे दुश्मन का नाम लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब फिर प्रहलाद जी को लाए, फिर खूब शिक्षा दी, खूब समझाया, पढ़ाए लिखाए। फिर पढ़ लिख के प्रहलाद जी आए। पिताजी ने फिर गोद में उठाया और प्रश्न किया कि बेटा और क्या क्या सीख के आए हो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी पहले तो एक बात सीखे थे, लेकिन आज 9 बातें सीख के आया हूं। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि कोई 9 नीतियां सीख के आया होगा, पर यहाँ तो प्रहलाद जी महाराज 9दा भक्ति सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार्पितो भक्ति भक्तिशैनवलक्षणा करोति भगवत्या तन्मे ते धीतमोत्तमम्। और जैसे ही 9दा भक्ति का समस्त लक्षणाओं के साथ वर्णन किया तो एकदम क्रोध से बावला हो गया। उन्होंने कहा कि बुलाओ अपने गुरुजी को। पहले तो कुछ कम था, लेकिन इसकी विद्या का उत्तरोत्तर प्रसार हुआ है, इसका मतलब कि ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे ही गुरुजी आए तलवार उठा के कंधे पर रख दी। उन्होंने कहा महाराज ना हमने पढ़ाया आपके बेटे को, ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यो कददास्म मानः। तो इस पर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मतलब तूने मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया है। तो जब बड़े क्रोधित हो गए, इस पर खंडामर्क जी ने कहा कि महाराज आपका बेटा ही न जाने कहां से यह भक्ति की बातें सीख लेता है, मैं क्या कर सकता हूं। आप अपने बेटे से ही खुद पूछिए। जैसे प्रहलाद से पूछने लगे कि तूने ये बातें कहां से सीखी हैं, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं प्रणाम करता हूं भगवान की उस माया को। यदि किसी को सच्ची बात बता दे तो उसको बुरा ही लगता है। अरे यदि किसी को मलेरिया रोग हुआ है और उसे कड़वा नीम खिलाओ तो उसे मिश्री के जैसा मीठा लगेगा, और किसी को यदि भव का रोग है और उसे आप भगवान का भजन बता दो तो उसे विष जैसा लगेगा,
और ये जो विष जैसा विषय है यह उसको बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा। इसका मतलब कि उसे रोग सता रहा है कि जो मधुर है, जो मधुर परब्रह्म है वह उसे कड़वा लग रहा है, और जो यह विषय है रूपी विष है वह उसे मधुर लग रहा है। और इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि यदि आज इसको रोका नहीं गया तो पूरे समाज में भगवान की भक्ति फैल जाएगी। जैसे किसी को संक्रामक रोग हो जाए और उस रोगी को जो जो स्पर्श करेगा वह समस्त रोग उन व्यक्तियों में फैल जाता है। इसलिए इसका एक ही अर्थ है कि रोगी को ही ठिकाने लगा दो। तो भैया यदि हाथ में फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कहे हाथ कटवा दो नहीं तो पूरा शरीर आपका खराब हो जाएगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि पूरे शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवा दो। छिद्या तदंग यदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। तो आज हमने इसे नहीं रोका तो पूरी दैत्य वंश भगवान के भक्ति में लीन हो जाएगी। अगर गांव में एक तिलकधारी मालाधारी दिख जाए तो सारा समाज धीरे धीरे भगवान की भक्ति में डूब जाता है। तो प्रहलाद जी को मारने के लाख प्रयास किए गए, अनंत प्रयास किए गए, पर धन्य है जिनकी रक्षा साक्षात भगवान करे, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिग्गजैर दंत शोकैश्च अभिचारावपातनै मायाभि सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजने। बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, विष खिलाया गया, अग्नि में जलाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, नागों से डसवाया गया। बाद में होलिका आई, गोद में लेकर चिता में बैठ गई जलने के लिए। पर भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। इसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि यह कभी जलेगी नहीं, पर भगवान का नियम है कि जो भक्त का अपमान करता है वह राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। तो ब्रह्मा जी की अग्नि तो इसे नहीं जला पाई, पर साक्षात भगवान की क्रोध रूपी अग्नि ने इसे जला दिया और भक्त राज प्रहलाद की रक्षा करी। उन्हीं राख से सारे प्रहलाद जी के जो परिकर थे, सारे प्रहलाद जी के साथी उसी राख को आपस में लपेट लपेट कर उत्सव मनाने लगे। प्रहलाद जी के विजय को मनाने लगे सब आपस में। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है, और यह होली का त्योहार साक्षात भगवान के भक्त की विजय का त्योहार है। होली का रंग हम एक दूसरे को लगा करके भगवान के भक्ति का रंग लगाते हैं कि जो भगवान की भक्ति के रंग में रंग गया फिर पूरी दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जब देखा कि प्रहलाद जी पर कोई असर ही नहीं होता तो हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, माथा पकड़ के बैठ गया। खंडामर्क जी ने कहा कि महाराज आप चिंता क्यों करते हो? अरे आपकी भ्रिकुट टेढ़ी हो जाए तो सारा संसार कांप जाता है। ये तो मात्र एक छोटा सा बालक है, आप चिंता मत करो, हम इसे सुधार देंगे। प्रहलाद जी को पकड़ के लाए और बांध करके एक कमरे में पटक दिया। और एक दिन बाजार में गए, गुरुजी प्रहलाद जी ने देखा मौका बढ़िया है तो अपने समस्त सहपाठियों को पास में बुलाया और कहा कि आओ तुम्हें एक बात बताते हैं। प्रहलाद जी ने कहा जरा ये बताओ कि आखिर इस संसार में सारे काम करके तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मुक्ति मिल सकती है? तो इस पर बच्चों ने कहा कि क्या मतलब? प्रहलाद जी ने कहा कि हमारा शरीर इतना देव दुर्लभ है, यदि देव दुर्लभ शरीर प्राप्त हो गया और फिर भी आपने उपाय का कुछ मार्ग नहीं खोजा तो आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्लभम मानुषं देहम देहिनां
क्षणभंगुरः। तो इतना देव दुर्लभ यह मानव शरीर है, लेकिन क्षणभंगुर है। कब कौन सा क्षण इसका आखिरी समय हो जाए कोई बता नहीं सकता। इसलिए तदप्य ध्रुवमर्थदम, शरीर मिला है तो हमेशा भगवत प्रेम को जीवन में उतारने का सतत प्रयास करें। तो इस पर बच्चों ने कहा कि भैया अभी तो हम बच्चे हैं, हमारे खेलने की उम्र है, खाने की उम्र है, भजन करना तो बुड्ढों का काम है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जरा ये बता तुम्हारी आयु कितनी है। मान लो 100 साल, और 100 में से आधा 50 वर्ष तो वैसे ही बाहर कर दो, क्योंकि आधा तो सोने में चला जाता है। और मान लो इधर के प्रारंभ के भी 20 वर्ष निकाल ही दो, क्योंकि उस 20 वर्ष में तुम चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, खेलने खाने के ही चक्कर में लगे रहोगे। और बचे 30 वर्ष, उस 30 वर्ष में उधर के भी 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि वह वृद्धावस्था का समय है। अब वृद्धावस्था में आप चाह कर भी भजन नहीं कर सकते। बैठेंगे तो कभी खांसी आने लगेगी, कभी हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, अनेक विपत्ति बाधाएं आ जाएंगी। तो बचे 10 वर्ष, और उसी 10 वर्ष में मान लो भगवान की कृपा से आपकी शादी हो गई, तो प्रियम प्रियाया किम अनुकंपिताया, उनकी अनुकंपा से तो एक क्षण भी नहीं मिलेगा आपको भगवान के भजन करने का। नित्य मंत्र कान में सुनाई देंगे, आज ये खत्म है, आज वो खत्म है, ऐसे ऐसे आपका पूरा जीवन तो खत्म हो गया, बचा क्या भगवान के भजन के लिए। तो कम से कम एक क्षण फुर्सत का निकालो और भगवान का भजन करो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और रही बात जात की, तो भैया भगवान कहते हैं कि देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व वा भजन मुकुंद चरणा स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मानव हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे जो भी हो, जो भी भगवान की शरण में आता है भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। सारे बच्चे बड़े गदगद हो गए। सबने कहा कि गुरुजी ने सही कहा था कि तू पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा कि मातृगर्भ में हमने नारद जी को ही गुरु मान लिया था और उन्हीं से भगवत भक्ति के संस्कार हमने सीख लिए थे। तो बच्चों ने कहा कि भैया तुझे भजन करता देख हमें भी मन होता है कि हम भी भजन करें, लेकिन तेरे पिता बड़े क्रोधी हैं भैया, कब खिसक जाए उनका दिमाग कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारा कुछ बिगाड़ सका, जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम्हारा क्यों बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी भी रक्षा भगवान करेंगे। अब जब ये बात बताई तो सारे बच्चे तैयार हो गए, होगी सो देखी जाएगी, हम भी भगवान का भजन करेंगे। तो प्रहलाद जी के साथ सारे बाल मंडली बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान के भजन में मस्त हो गए। आइए हम और आप भी भगवान के भजन में अपने आप को मस्त करते हैं। तत्पश्चात भगवत कृपा का आश्रय लेके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी
वत्सल भगवान की जय हो। सारे प्रहलाद जी के सहपाठी प्रहलाद जी के साथ भगवान के भजन में परम तन्मय होकर मस्ती से ताली बजाते हुए भाव से संकीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। और इतने में जैसे ही गुरुदेव ने आकर देखा तो समझ गए कि रोग फैल गया, तो दौड़ कर गए हिरण्यकश्यप के पास। सारी बात बताई कि महाराज पहले तो केवल प्रहलाद जी थे, अब तो पूरी जाति ही भगवान का भक्त हो गई है। और इतना सुने तो इतने क्रोधित हो गए कि आज उस प्रहलाद को छोड़ूंगा नहीं। कांपते हुए शरीर से क्रोध में लड़खड़ाता हुआ तलवार लेके दौड़ा और जैसे ही नाचते हुए बच्चों को देखा इतनी जोर से हुंकार लगाया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में व्यक्त हो गया। अब बच्चे इतने घबरा गए कि कुछ लोग जो ठुमका लगा रहे थे, एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ सर पे रखे थे, अब उनकी हिम्मत नहीं भई कि सीधा कर ले अपने शरीर को। इशारे से ही महाराज प्रहलाद को बताते हैं कि देख तेरे पिताजी आ गए हैं, अब बताओ इनसे कैसे बचा जाए। प्रहलाद जी ने कहा कि चिंता मत करो, हमारे भगवान सबकी रक्षा करेंगे। और प्रहलाद जी के पास हिरण्यकश्यप आया और आते ही गालियां देना प्रारंभ कर दिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलन भेद करादम स्तब्धः मच्छ सनोद्धूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन बीत वन्मूढ़ शासन किंबलोत्यगाः। अरे कुलभेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, मेरी एक बार भ्रिकुट टेढ़ी हो जाए तो सारा संसार कांप जाता है, मेरे क्रोध से पूरा संसार घबराता रहता है। आखिर तेरे पास किसकी शक्ति आ गई जो तू इतना निर्भीक होकर मुझे चुनौती दे रहा है। प्रहलाद जी बड़ी तेजी से हंसे। उन्होंने कहा कि पिताजी आपके प्रश्न का एक ही उत्तर है कि मुझे किसका बल प्राप्त है। प्रहलाद जी बड़े भाव से बताते हैं कि हमें किसका बल प्राप्त है। न केवलम में भव तैश्च राजन् न केवलं मे भव तैश्च राजन् न केवलं मे भव तैश्च राजन् सवै बलं बलीनां च परेषां सवै बलं बलीनां च परेषां
प्रहलाद जी ने बड़े भाव से कहा, न केवलम में भवतस्य राजन। आपको तो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं, पर हमारे भगवान तो ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले हैं। हमारे प्रभु इतने शक्तिशाली हैं कि जगत में आपको जो भी शक्तिमान दिखाई देता है, सब में उसी की शक्ति व्याप्त है। यदि अग्नि में जलाने की शक्ति है तो वह भी हमारे भगवान के द्वारा ही दी गई शक्ति है। जिन बड़े बड़े देवताओं में जो भी शक्ति है, वह समस्त शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है। और मैं उन्हीं भगवान का दास हूँ जो जड़ को चेतन कर देते हैं, हाथी को चींटी के समान बना देते हैं और चींटी को हाथी के समान विशालकाय बना देते हैं। तो भगवान समस्त शक्तियों को भी परम शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो पिताजी, यदि आप अपने आप को बलशाली मानते हैं, यदि आप इतने ही ज्यादा बलशाली हैं, तो जरा अपने हृदय में प्रकट इस क्रोध को शांत करके बताइए, क्योंकि क्रोध आते ही आप अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं कर पाए। स्वयं आपका शरीर क्रोध से इतना कंपायमान हो रहा है, आपके होठ फड़क रहे हैं क्रोध से, आंखें लाल हो गई हैं। जब बताइए आप स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते तो आप कौन से बलशाली हुए। इस पर तो इतना ज्यादा क्रोधित हो गए हिरण्यकश्यप कि चिल्लाते हुए कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ये पूछो कि हमारे भगवान कहाँ नहीं रहते। अरे जगत के कण कण में, क्षण क्षण में, अणु अणु में भगवान विद्यमान है। बिना भगवान के कोई संकल्पना करी ही नहीं जा सकती। तो इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त है तो जरा बता, इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहा, जहां भक्त की हाँ। और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भी भगवान है, तो हिरण्यकश्यप मारे क्रोध के अपनी गदा उठाया और घुमाकर बड़ी तेजी से खंबे में प्रहार किया और पूरा खंबा फट गया। साक्षात भगवान ही नरसिंह का रूप बना करके खंबे से प्रकट हो गए। गगड़ गड़गनानो खंब फाटो चर चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दशन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खालो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का इतना भयानक स्वरूप है कि सारे हिरण्यकश्यप के सैन्य समुदाय भगवान के रूप देखकर कांप उठे, मूर्छित हो गए। और हिरण्यकश्यप भी गिरते गिरते बचा। लेकिन उसे याद आया कि जब स्वयं ब्रह्मा जी के वरदान हमारे पास हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और इधर मध्य दिवस में भगवान प्रकट हुए हैं और उससे ऐसे क्रीड़ा करने लगे जैसे कोई गरुड़ सर्प से खेलता हो। और जैसे ही सायंकाल का वक्त आया, भगवान ने देखा संध्या का समय आ गया है, तो उसे अपनी गोदी में पटका और जाके देहरी पर बैठ गए और इतनी जोर से उसके गर्दन को दबाया, पैरों को दबोचा कि उसकी चीख निकल गई, हाथ से ढाल तलवार छूट गए, कांप गया। लेकिन उसने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी के वरदान मिले हैं, मैं ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा इसीलिए हम देहली पर बैठे हैं। उसने कहा कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा समय देख ले कौन सा हो रहा है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। उसने कहा कि मैं ना मानव से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा हम तुझे कौन से दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा आप नीचे से तो मानव दिखाई देते हो और ऊपर से जानवर दिख रहे हो। भगवान ने कहा स्पेशल तेरे लिए बने हैं।
उसने कहा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा कि हमारे ये जो बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। उसने कहा मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये अधिक मास चल रहा है, स्पेशल तेरे लिए ये अधिक मास बनवाया गया है। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने उसका संहार किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम अदृश्यता तद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषाम। ऐसा विचित्र स्वरूप भगवान धारण किए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और विधाता के वरदानों की रक्षा करने के लिए। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए अंत में भगवान ने अपने नख से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी अतड़ियां निकालकर गले में माला बना करके धारण कर ली। बोल नरसिंह मर्दन भगवान की। हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान है, नरसिंह रूप बना करके आए हैं। और जब भगवान का रक्त रंजित मुख कमल का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने सोचा कि साक्षात भगवान इतना बड़ा कर्म किए हैं, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो हंस पर सवार होके आए, भगवान की स्तुति करने लगे। नतोष्मिनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। पर भगवान ने इतने जोर से हुंकार लगाई, ब्रह्मा जी सकपका करके भाग गए। बड़े बड़े देवता आए, साक्षात शिव जी नंदी बैल पर सवार होके आए, पर भगवान के आगे वो भी टिक नहीं पाए। प्रजापति आए, गंधर्व आए, मनु आए, सब अपना परिचय दिए, पर भगवान इतनी जोर से दहाड़ लगाए कि सारे भागते नजर आए। अंतिम में जब सबने देखा कि अब भगवान को मनाना बड़ा कठिन है, क्या किया जाए, तो सबने निर्णय लिया कि भैया पतिदेव चाहे जितने क्रोधी हो, पर देवी जी उनको मनाना खूब जानती हैं, तो चलो लक्ष्मी मैया के पास चलते हैं। और लक्ष्मी मैया के पास आए। सारे देवताओं ने कहा कि मैया आपके पति क्रोध में इतने लाल पीले बने बैठे हैं, चलिए उनको जरा समझाइए। और लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारे पति परम शांत हैं। अरे यदि कोई स्वप्न में भी सर्प का दर्शन कर ले तो बेचारा घबरा जाता है, पर हमारे स्वामी तो 1000 फण वाले सर्प के ऊपर शयन करते हैं, फिर भी परम शांत है। शांताकारम भुजग शयनम। उनको तो स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता। पर इधर देवताओं ने कहा मैया पहले जाके देखिए तो सही। अब लक्ष्मी मैया खूब बढ़िया श्रृंगार करी, सोने की थाल उठाई, आरती सजाई और छम छम करती हुई आई। नारायण के चरण कमलों पर आरती घुमाई और जैसे मुखमंडल पर आरती दिखाई, भगवान ने मुंह फाड़ के इतनी जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया बड़ी घबराई। दैया मैया कहते थाली फेंक कर भागती नजर आई। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात सानो पेयाय शंकिता। बड़ी सशंकित होकर लक्ष्मी मैया भाग गई। अब तो सारे देवताओं के होश उड़ गए कि अब क्या किया जाए। अंतिम में परम भागवत महाराज प्रहलाद जी के ऊपर दृष्टि गई, जो भगवान की सारी लीला को बड़े भाव से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रह्मा जी आए कि बेटा तेरे लिए भगवान ने ऐसा विचित्र स्वरूप बनाया है, अब तू ही जाके भगवान को शांत कर। साक्षात प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंत्र के। प्रहलाद जी जैसे ही इशारा पाए, हाथ जोड़कर आए, भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। क्योंकि भक्त को तो केवल भगवान के चरण कमलों से सहारा है, बाकी मुखमंडल पर दृष्टि ही नहीं डाली कि कितने क्रोधी हैं, कितने खिसियाए हुए हैं। चरण कमलों में जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श हुआ भगवान को, उनकी करुणा शक्ति जागृत हो गई, भाव विवल हो गए। सरकार सारा क्रोध भूल गया, इतने गदगद हो गए कि प्रहलाद जी को अपने हाथों से उठा करके गोद में बैठा लिया।
स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाय तत्शीर्ष्य ददात् कराम्बुजम् काला हि वेत्रस्तधिया कृता भयम्। बड़े भाव से प्रहलाद जी को उठाए, गोद में बैठा लिए और भगवान की इतनी करुणा शक्ति जागृत हुई कि हाथों से भी प्रहलाद जी को छूने में घबरा रहे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े नाखून और इतने सुकुमार गात्र प्रहलाद जी कहीं इनको चोट ना लग जाए। तो अपनी जीवा से ही भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे, जैसे गैया अपने बछड़े को भाववश प्रेमवश चाटती है। नैनों से भगवान के अश्रु गिर रहा है, प्रहलाद जी को अश्रु से भिगो दिया। कहने लगे कि बेटा मुझे बड़ी देर हो गई आने में, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी देख के बड़े हैरान हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हमने कई बार देखा है, पर धन्य है आज स्वयं भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। क्या कहा जाए इस बात का। इतने कृपालु, इतने दयालु सरकार के अलावा और कौन हो सकता है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। 42 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिपेप्रो कम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातः। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मादि देवता आए, बड़े बड़े धारा प्रवाह छंदों से मंत्रों से आपकी स्तुति करते गए, लेकिन आपके क्रोध में न्यूनता तक नहीं आई। कहाँ मैं रजोगुणी तमोगुणी उत्पन्न बालक आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, मुझ में क्या योग्यता है। पर गोविंद मुझे आप पर विश्वास है कि बड़े बड़े आपके भक्त हुए जिनमें कुछ भी योग्यता नहीं थी, पर फिर भी आपने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। अरे गजेंद्र में कौन सा शिक्षा, कौन सा संस्कार था कि एक बार प्रीति पूर्वक फूल प्रदान करने पर आप दौड़े चले आए। बस यही विश्वास मेरे हृदय में है। क्वाहं रजः प्रभवयेष तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। बस जो कृपा आज आपने मुझ पर बरसाई है, ऐसी कृपा तो आपने अपने सगे बेटे ब्रह्मा जी पर भी नहीं बरसाई। क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को गोद में लेके खिलाया है? लक्ष्मी जी पर भी नहीं बरसाई वैसी कृपा, जैसी कृपा आज मुझ दास पर आपने बरसाई है। न ब्रह्मणा न तु भवस्य वै रमायाः। प्रहलाद जी इतनी बढ़िया स्तुति करे, भगवान गदगद हो गए। उन्होंने कहा बेटा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मां मां प्रलोभयत। ये लेने देने की बात व्यापारियों में होती है, भक्त और भगवान में लेने देने की बात कभी नहीं होती। और जो कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए भक्ति करता है, मेरे दृष्टि में वह भक्त नहीं, न सवृत्यः सवै वणिक, वह तो व्यापारी है। भगवान ने कहा कुछ मांग ले बेटा। अब बार बार भगवान कह रहे हैं और प्रहलाद जी ने सोचा कोई महापुरुष कुछ दे प्रेम से तो बार बार मना भी नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में आपसे कभी भी कुछ मांगने की इच्छा शेष ना रह जाए। यदि राशिस में कामान वरस्त्वं
वरदय सबः कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम। इस प्रकार वरदान मांगा। भगवान ने कहा तुम कुछ मांग नहीं सकते तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू एक मनवंतर पर्यंत यहाँ पर राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जा। ऐसा दिव्य वरदान दिया भगवान ने। और जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि बेटा तुझ जैसा परम भागवत जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे स्वेन लीने परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। वह जननी धन्य हो जाती है जिस माता के गर्भ से भक्त पैदा हो जाता है। वह धरा धाम धन्य हो जाती है जहाँ वह भक्त निवास करता है। वह कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में वह भक्त जन्म लेता है। इस प्रकार भगवान की कृपा कब किस पर बरस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका एक ही कर्तव्य है कि भगवान का सतत भजन करते रहें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अष्टम स्कंद में वर्णन किया जाता है कि एक गजेंद्र रहा करता था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटेत विश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजनायुत मुश्रितः। और वह गजेंद्र इतना बलशाली था कि बल से उसके अनेकानेक सिंह भी पलायन कर जाते थे। बड़ा अभिमानी था। एक दिन अपने परिकर के साथ सरोवर में क्रीड़ा करने गया। छोटे से ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा छोटा सा है छूट जाएगा, लेकिन जब लाख प्रयास करने के बावजूद नहीं छुड़ा पाया तो अपने परिजनों से कहा कि आप ही छुड़ा दो। सारे परिजन मिलके जब नहीं छुड़ा पाए तो एक एक करके जाने लगे। गजेंद्र ने कहा कि मुझे अकेला छोड़कर तुम लोग कहाँ जाते हो? तो इस पर पत्नियों ने कहा कि अब आपके लिए पूरा परिवार भूखा प्यासा तो नहीं मर सकता। अब यही बात सुनी गजेंद्र को वैराग्य हो आया। प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख से ही जग बंध्यो को काऊ को नाही। सुख में आन सबई मिली बैठत रहत चहु दिस गेरे विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त को नहीं आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते परम। कस्य के पति पुत्राद्या मोह वही कारणम। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, यह सब मोह का बंधन है जिससे हमारा स्वार्थ कुछ सिद्ध हो सकता है। हम समझते हैं कि इससे हमारा ये काम बन सकता है तो उससे प्रेम बना लेते हैं, और जहाँ काम बनना बंद हुआ तो ऐसे उससे किनारा कर लेते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं। संसार आपको हमेशा धोखा देगा। इसमें कभी भी आपको विश्वास नहीं दिखाई देगा। विश्वास यदि करना है तो केवल जगन्नाथ पर करो, जग पर विश्वास कभी मत करना। यह जग हमेशा आपको धोखा देगा। और जब जग से धोखा खाया गजेंद्र, अब भगवान की याद आई। पूर्व जन्म के कर्मवश भगवान की कुछ भक्ति इसके अंदर जागृत हो गई। अब भगवान को याद कर रहा है, लेकिन नाम नहीं लिया कि किस भगवान को बुला रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै यतेत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। भगवान को बुलाया कि हे प्रभु,
जो कण कण में व्याप्त हैं, जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जिनका न कोई नाम है, जिनका न कोई धाम है, जिनका न कोई आकार है, ऐसे भगवान को मैं बारंबार याद करता हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। नाम किसी का नहीं लिया। आकाश में बड़े बड़े देवता खड़े हैं कि हमारा नाम ले तो हम जाएं इसकी रक्षा करें, पर जब भगवान ने देखा कि स्तुति इतनी बढ़िया पर नाम किसी का नहीं, भगवान ने सोचा कि अनामी तो हमें ही कहा जाता है, हमें ही निर्गुण कहा जाता है, हमारा ही कोई आकार नहीं, तो इसका मतलब ये स्तुति हमारी है। और बिना नाम सुने भगवान गरुड़ पर सवार होके भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े आए। और जैसे ही अब गजेंद्र ने गरुड़ पर सवार होकर आते हुए कमलाकांत को देखा तो डूबती हुई सूंड से एक कमल का पुष्प उखाड़ा और कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। तम वीक्ष पीडित मजह सहसावतीर्य सग्राह मास सरसम कृपयो जहार ग्राहात विपाठित मुखात दर्णाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम। भगवान ने देखा कि बेचारा डूब जाएगा तो तुरंत उसकी सूंड को पकड़कर खींच लिया और ग्राह सहित भगवान ने सरोवर से बाहर कर दिया। अपने चक्र सुदर्शन से सबसे पहले ग्राह के मुख को फाड़ दिया और उसका अंत किया और गजेंद्र की रक्षा करी। इस स्तुति को गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। यदि कोई बड़े भाव से नित्य इसका पाठ करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी विपत्ति भगवान दूर कर देते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए चाहे जहां आप रहे भगवान का नाम जपते रहे, क्योंकि संसार में हमें भगवान नाम के अतिरिक्त कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए आइए बड़े भाव से हम और आप भी भगवान के नाम में अपने मन को समर्पित करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, जप ले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, जप ले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे, जीवन गए फिर वापस ना आए,
बंधु सुतदारा, स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। जननी जनक बंधु सुतदारा, स्वप्न सा ये अद्भुत जग सारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। खेल हरि संग फिर तू हारा, जन्म मरण फिर बारह बारा। राम नाम के राम नाम के नौका में चढ़ के, राम नाम के नौका में चढ़ के, भव से पार हो जाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। बालपनों खेलन में खोया, धन दौलत भी खूब कमाया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। लक्ष्य हरि पद भूल गवाया, क्या करना है याद न आया। नाम हरि का नाम हरि का तारने वाला, यम की त्रास छुड़ाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस न आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। ओ बिन रघुनाथ भजन के हो प्राणी, धरनी पर रहे आने जाने। 9-10 मास गर्भ में बिताने, उल्टे सिर पड़े फिर लटकाने। 9-10 मास गर्भ में बिताने, उल्टे सिर पड़े फिर लटकाने। राम का नाम
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कालांतर में एक बार जब दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण के गले की माला आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त करी, तो वही माला इंद्र को ले जाके भेंट कर दिया और इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने सूंड से निकालकर उसे नीचे पटक दिया। और जब दुर्वासा जी ने माला की यह दुर्गति देखी तो बड़े क्रोधित हो गए। अहो श्रिया मदन दस्त्वम मन्यन्ते कर्तुमस्तवः, उन्होंने कहा कि अरे तुम अपने संपत्ति में इतने चूर हो गए हो कि भगवान के संत के प्रसाद का भी अपमान करते हो। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रिया से च्युत हो जाओगे, तुम्हारी सारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है भगवान का प्रसाद बड़े सौभाग्य से मिलता है और यदि आपको मिल जाए तो उसका तुरंत सेवन करना चाहिए, और उसका अपमान करेंगे तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपका धन नष्ट हो जाएगा, आपका कुल नष्ट हो जाएगा। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागे न ब्रह्महा भवेत। भ्रष्ट श्री भ्रष्ट बुद्धिश्च पुरा भ्रष्टो भवेत तो सह। और जब इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो गई, भगवान ने उपाय बताया, समुद्र मंथन करो। दैत्यों का सहारा लेके जब समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत रत्न भी निकला। विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में धारण कर ली। और लक्ष्मी निकली तो साक्षात भगवान नारायण की वामांगा बनी। कामधेनु निकली, स्वर्ग में गई। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में गया। और जब वारुणी निकली तो दैत्यों ने ग्रहण करी। अमृत का घड़ा जैसे ही लेके धर्मंतरी भगवान प्रकट हुए तो दैत्य उस घड़े को चुरा करके भागे। तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पान कराया। और जब सारे देवता अमृत पी के बलशाली हो गए, दैत्यों का नाश कर दिए, तो शुक्राचार्य जी सारे दैत्यों को पुनर्जीवित किए और बलि महाराज से कहा कि तुम ब्राह्मणों की शरणागति ग्रहण कर लो, क्योंकि देवताओं का रक्षक वह नारायण है। नारायण की एक ही काट है ब्राह्मण, ब्राह्मण का अनन्य भक्त है। यदि ब्राह्मण तुम्हारी सम्मति में आ गए तो फिर नारायण भी कुछ तुम्हारा नहीं कर पाएगा। तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होके बलि के सेवा भाव से उसे एक रथ दिया और कहा कि इसे विजयी रथ कहा जाता है। यदि इस रथ में तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारा नारायण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कभी हरा नहीं पाएंगे। और उसी रथ में बैठकर बलि स्वर्ग पे गया। सारे देवता भागे स्वर्ग छोड़ करके। अब अदिति मैया जो देवताओं की माता है बड़ी दुखी हुई, हमारे बच्चे डर डर भटक रहे हैं। तो कश्यप जी ने कहा कि आप भगवान नारायण का पयो व्रत करो। 12 दिन का दूध पीकर व्रत किया जाता है। भगवान प्रसन्न होंगे तो अवश्य उपाय बताएंगे। तो मैया ने पयो व्रत किया। उस पयो व्रत से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान वामन के रूप में कश्यप और अदिति के घर पधारे। बोली वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान वामन का मात्र 52 अंगुल का छोटा सा प्यारा सा भव्य शरीर है और उनका दर्शन करने साक्षात बृहस्पति जी आए। गायत्री मंत्र कान में फूंक कर उनको अपना शिष्य बनाया, यज्ञोपवीत धारण करवाया। साक्षात आकाश ने छत्र प्रदान करी, सरस्वती मैया ने माला प्रदान करी, अन्नपूर्णा ने साक्षात दान भिक्षा प्रदान किया, कुबेर ने पात्र दिया। और जब सारी भिक्षा बृहस्पति जी को समर्पित करे भगवान, तो गुरुदेव ने कहा कि हमको तो आपसे त्रैलोक्य का दान चाहिए।
तो भगवान ने कहा कि त्रैलोक्य किसके पास है? तो बताया कि आजकल बलि संपूर्ण त्रैलोक्य का मालिक है। तो भगवान छोटे से पाँव में छोटी सी कड़ाऊ पहने चटपट करते चल दिए नर्मदा नदी के तट पर, जहां बलि तपस्या कर रहा था। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि तुम यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो फिर शतक क्रतु बन जाओगे, और शतक क्रतु जो होता है वही इंद्र की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। अंतिम यज्ञ चल रहा था और भगवान पहुंच गए, और जैसे ही भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा तो प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। उसने कहा कि ब्राह्मण ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण आपको बारंबार प्रणाम है। मानो साक्षात सूर्य भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए हैं, ऐसा आपका दिव्य तेज दिखाई दे रहा है। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ये त्वार्यम पुरधरम। इस पर भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, आपसे कुछ चाहते हैं। तो इस पर बलि ने कहा कि महाराज आप बलि के पास आए हैं, जो कुछ इच्छा हो आप निसंकोच कर डालिए। क्योंकि इस बलि के पास एक बार भी जो आया तो इतना पाया कि दोबारा किसी के सामने उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। यद्वत् तदो वांछसि तत्प्रतीक्षमे त्वामर्थिनं विप्रस्तुतानुतर्कये गाम कंचनम गुणवद्धाम मिष्ठाम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम। यदि आपकी इच्छा हो तो गाय ले जाएं, धन की इच्छा हो तो तिजोरी खोल दूंगा, यदि विवाह की इच्छा हो तो आपकी जैसी बौनी कन्या ब्राह्मण की ढूंढ करके आपका विवाह भी करा दूंगा। तो वामन देव ने कहा कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको तो यदि तुम देना चाहते हो तो पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम, हमारे पैर से नाप करके हमको 3 पग भूमि प्रदान कर दो। अब बलि ने सुना तो बड़ी हंसी आई कि जैसे तुम देखने में छोटे से, वैसे लगता है तुम्हारी बुद्धि भी छोटी सी है। अरे इस बलि के सामने तुमने 3 पग भूमि की याचना करी। अहो ब्राह्मण दायादाह वाचस्ते वृद्ध सम्मता। देखने में तो बड़े ज्ञानी दिखाई देते हो, पर बोलते हो तो वैसे ही बच्चों की तरह। फिर से सोच समझ के मांगो। पर भगवान ने कहा देखो भैया, जो लालची होता है उसका समस्त तप नष्ट हो जाता है, और ब्राह्मण को तो हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। बलि ने कहा महाराज काहे घबराते हो, जहां मन के जाके नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, पहले संकल्प करो, जल में लेके हाथ में लेके तब नापेंगे। बलि ने ठहाका लगाया कि महाराज अब त्रैलोक्य दानी बलि के पास आप 3 पग भूमि लेंगे, और वो भी मैं जल लेके संकल्प करूंगा तो तीनों लोक में मेरी बदनामी होगी। किसने एक ब्राह्मण को केवल 3 पग भूमि का दान दिया। भगवान ने कहा देखो भाई, नियम तो नियम, संकल्प तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम चलते हैं। अब बलि ने कहा चलो ठीक है महाराज, कर लेता हूं। अब इधर जैसे ही दुर्वासा शुक्राचार्य जी खड़े खड़े देख रहे थे, काफी देर से समझ रहे थे, सोच रहे थे कि देखने में तो है नायक सा बच्चा, लेकिन बातें ऐसी ऐसी करता है कि बड़े बड़े इसके सामने फेल हो जाएं। जरा ध्यान तो लगाऊं कि ये कौन है। और जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान नारायण का दिव्य भव्य स्वरूप समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि बलि से पहचान रहे हो? बलि ने कहा महाराज ये वामन है। अरे नाना ना ये वामन है ना तिरपन है, ये तो साक्षात भगवान नारायण ही आए हैं छलिया बन के तुझे छलने को। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरो क्रमः कश्यपाददिते जातो देवानां कार्य साधकः। ये स्वयं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसा छलिया स्वरूप बना के आए हैं।
अरे एक बार तूने इनके नाम का संकल्प कर दिया तो फिर तुम कुछ देने लायक बचोगी ही नहीं, सब छल के लेके जाएगा ये। बलि ने कहा महाराज हमने वचन दिया है ब्राह्मण को। अरे क्या वचन देना संकल्प नहीं होता? पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो कई जगह ऐसे होते जहाँ झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों की, गायों की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए तो वह पाप नहीं माना जाता। धन की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए तो वह पाप नहीं होता। धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए तो वह पाप नहीं माना जाता। तो झूठ बोल दो। पर बलि ने दो टूक जवाब दे दिया कि नहीं मना करूंगा। इस पर शुक्राचार्य जी नाराज होके चले गए और जैसे ही जल लेके संकल्प किया और संकल्प होते ही संकल्प किया इदम ब्राह्मण रूपाय वामनाय हम त्रीणि पदानि पृथ्वी संप्रददे, और तुरंत ही भगवान भव्य विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल विराट भगवान की जय हो। और भगवान ने कहा अब हमारा नापना देखो। भगवान ने एक चरण बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया, और एक चरण बढ़ाया तो भू भुआ स्व मह जन तप सत्य नाप लिया। ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ऊपर की चिन्मयी धारा उस छिद्र में, उस विवर में से होते हुए गंधमादन पर्वत पर गिरी, 4 धारा में बट गई और अलकनंदा नाम की धारा धरातल पर भारत भूमि में आई और गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। भगवान ने कहा कि बलि अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखे। अब बलि बेचारा स्तब्ध रह गया, बोलती बंद हो गई। अब क्या करे? उसने कहा कि महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा कि निश्चित धनवान बड़ा होता है, धनवान से ही तो धन है। तो उसने कहा कि अभी तो आपने मेरा धन नापा है, बाकी धनवान तो अभी अब मैं अलग ही खड़ा हूँ। तो प्रभु जरा कृपा करके ये तीसरा पग मेरे शीश पर विराजमान कर दीजिए और मुझ दास को भी अपना लीजिए। पदम तृतीयम कुरु श्रेष्ठ में निजम। और भगवान उसकी यही भाव सुनकर बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा धन्य है बलि, मैंने तेरा सब कुछ ले लिया पर क्रोध नाम की चीज तक नहीं आई तेरे मुखमंडल पर। तो बलि कहता है सरकार मुझे बंधनों का कोई डर नहीं है, चाहे जो बंधन मुझे बांध ले, लेकिन एक ही डर लगा रहता है कि यदि मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है और उसे पूरा नहीं कर पाया तो मेरी पूरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। मेरा वंश कितना चमक रहा है। सारे कहने लगेंगे कि बलि आया और अपने सारे वंश को कलंकित करके चला गया। नैवार्थ कृच्छात भवतो विनिग्रहात न पाश बंधात। मैं किसी से नहीं डरता, केवल ब्राह्मण को झूठ बोलने से डरता हूँ। भगवान बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा कि तुझे कुछ वरदान चाहिए तो मांग ले। बलि ने कहा कि सरकार आपकी सांवली सूरत इतनी गजब की लग रही है, अब तो मन करता है कि दिन रात आपके दर्शन करता रहूं, जब भी मैं सोकर उठूं तो आप ही को सामने पाऊं। भगवान ने कहा इसका मतलब कि तुम हमें द्वारपाल बना देखना चाहते हो, क्योंकि जब सो के उठोगे तो द्वारपाल ही सबसे पहले दिखेगा। तो बलि ने कहा महाराज अब करना कराना क्या है आप जानो, हमने तो अपने मन की भाव कह दी। इस पर भगवान द्वारपाल तक बने। बलि महाराज के सुतल लोक में उनका राज्य था। भगवान उससे गदगद होके बोले बलि दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि अगले मनवंतर का तू ही इंद्र बनेगा। अभी इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अगली बार सावर्णी मनवंतर आएगा जिसके
इंद्र साक्षात बलि महाराज होंगे। रिजर्वेशन अभी से भगवान ने पक्का कर दिया। तो बलि के जैसा दान किसी ने नहीं दिया, इसलिए बलिदान नाम प्रसिद्ध हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने एक बार मत्स्यावतार धारण किया और सत्यव्रत नाम के मनु का परम उद्धार किया। देखिए, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में आपको भगवान के 24 अवतारों का वर्णन मिलेगा। अब आइए हम परम मंगल में 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में हमारे राघवेंद्र सरकार का वर्णन किया गया और 12 अध्याय में हमारे श्याम सरकार का वर्णन किया गया। वैसे तो दोनों सरकार एक ही हैं, अंतर कोई नहीं है, पर अंतर इतना है कि राघवेंद्र सरकार बड़े सीधे साधे लजीले शर्मीले से हैं, पर हमारे श्याम सुंदर सरकार बड़े छैल छबीले हैं। इन्हें तो काऊ से न को सर में न लगे, बरबस लोगों को मंद मंद मुस्कुराकर भ्रिकुटी हिलाकर नयन मटकाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। तो सबसे पहले हमारे राघवेंद्र सरकार के वंश का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी के बेटा हुए महाराज कश्यप और इनके बेटा हुए सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश, और इसी सूर्य वंश में आए हमारे राघवेंद्र सरकार। इसी सूर्य वंश में परम भागवत महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ, जो इतने भागवत थे, इतने भगवान के भक्त थे कि ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे। वैसे तो चक्रवर्ती महाराज थे, पर किसी दास दासी का सहारा नहीं लेते थे। अपने हाथों से ठाकुर जी के प्रसाद के लिए चक्की चलाया करते थे। अपने हाथों से भगवान के मंदिर में पोछा लगाया करते थे। संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे और भगवान उनकी इसी तपस्या से इतने गदगद हो गए कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र इनके सेवा में, इनके संरक्षण में छोड़ दिया। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। और एक दिन ये भगवान की प्रसाद के लिए चक्की चला रहे थे। गर्मियों का दिन था, तो शरीर से पसीना निकल रहा था निरंतर, और तब तक इन्होंने अनुभव किया कि शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी है। और जैसे ही मुड़ के देखा तो साक्षात भगवान ही अपने पीतांबर से पंखा झल रहे थे, और देखकर निहाल हो गए, चरणों में लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा कि आप हम जैसे किंकरों की ऐसी सेवा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। भगवान ने कहा, देखो बेटा, जब तू पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती महाराज होकर मेरी सेवा कर सकता है, तो मैं क्या तेरी थोड़ी बहुत सेवा नहीं कर सकता। तो चक्र को इनके संरक्षण में रखा है। और ये एकादशी का व्रत रहा करते थे। और एक दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी तिथि आई, क्षय थी, तो पारण करने बैठे। उसी समय दुर्वासा मुनि आए, तो उनको भी न्योता दे दिया कि आप भी हमारे साथ प्रसाद पाएं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हम अभी स्नान करके आते हैं, तब प्रसाद पाएंगे। और उधर जब तिथि क्षय होने लगी तो क्या किया जाए। तो पुरोहित जी ने बताया कि आप भगवान का चरणामृत पान कर ले, इससे आपका व्रत भी रह जाएगा और संत का मान भी बच जाएगा। चरणामृत पान करके व्रत पूर्ण किया, और जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला तो बड़े क्रोधित हो गए, और इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि कृत्या प्रकट कर दी। यो माम अतिथि माया तमातिथ्येन निमंत्र च अदंत्वा भुंक्त वास्तव्य सत्यस्ते दर्शय फलम। मुझ जैसे संत का अपमान करने का फल तुझे मिलेगा। और कृत्या जैसे ही प्रकट हुई, चक्र सुदर्शन ने उसको भस्म कर दिया, और अब चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी संपूर्ण ब्रह्मांड में भागते फिरे, कोई सहारा देने वाला नहीं बचा।
ब्रह्मा जी ने दूर से ही भगा दिया। शिव जी ने कहा जिसका चक्र है उसकी शरण में जाओ, और नारायण की शरण में आए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव द्विज साधु बेगस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। भगवान ने कहा कि हम भी भगवान अपने भक्तों के बंधन में पड़े हुए हैं। जैसे एक पत्नी जो पराए घर से आती है पर अपने सेवा के बल पर, निष्काम सेवा के बल पर पतिदेव को अपना बना लेती है, ठीक इसी प्रकार सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा मेरे भक्त भी मेरी सेवा करके मुझे अपने परायण बना लेते हैं। मैं उन भक्तों का दास बन जाता हूँ, उन भक्तों के इशारे पर कार्य करता हूँ। अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्र इव द्विज साधु बेगस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्। और जब ये बातें बताई दुर्वासा जी ने कहा अब हम किसकी शरण में जाएं, क्योंकि त्रैलोक्य को शरणागत शरण देने वाले तो आप ही हो। इस पर भगवान ने कहा कि जिन भक्त का अपमान करके आए हो उसी भक्त की शरण में चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। और जैसे ही अम्बरीश जी के चरणों में आकर गिरे तो अम्बरीश जी ने चक्र सुदर्शन से प्रार्थना करी कि यदि हमने सब में भगवान का दर्शन किया है तो आप मेरे तपस्या के प्रभाव से इस ब्राह्मण को छोड़ दें। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमाद्य में। इस प्रकार जब स्तुति किए चक्र तुरंत अपने जड़ को खींच लिया, दुर्वासा जी के प्राण की रक्षा हो गई। दुर्वासा जी ने कान पकड़ी, आज के बाद से भक्तों का कभी अपमान नहीं करूंगा। उन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में महाराज रघु हुए, जिनके बेटा अज हुए, अज के बेटा दशरथ हुए, और दशरथ जी के घर चतुर्व्यूह रूप में साक्षात परब्रह्म ही अवतार लिए। तो हमारे दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु महाराज थे, इन्होंने भगवान की घोर तपस्या करी थी और भगवान के रूप को देखकर इतना मोहित हो गए थे कि भगवान से कहने लगे चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अब भगवान ने कहा कि हमारे जैसा चाहते हो, अपने जैसा कहाँ खोजने जाए, तो आप सरिस खोजहु कह जाई, नृप तब तनय हो मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बन के आऊंगा। तो आज भगवान चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए हैं। और हमारे सुखदेव जी महाराज ने तो एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना डाली। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनाम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित मतिरुजो यो हरेन्द्रानुजाभा वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा रोपित भ्रू वृजृंभ त्रप्स्ताब्दे बद्ध से तो खलदव दहनम कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। तो जब वही मनु महाराज दशरथ जी के रूप में अवतरित हुए और 3 पत्नियों से विवाह करने के बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई, तो गुरुदेव वशिष्ठ की शरण में गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने
मार्ग बताया कि आप पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराएं। और जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ संपन्न हुआ तो साक्षात अग्निदेव हाथ में खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए और उसी खीर को समस्त रानियों में वितरित कर दिया तो समस्त रानियां गर्भवती हो गई। अब भगवान के दिव्य प्राकट्य का सुंदर काल आ गया, जिनके नाम से काल भी कांप जाता है। जब उनका अवतार होने वाला है तो काल भी परम शोभायमान हो गया। चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, अभिजित मुहूर्त आ गया, हर्षण योग आ गया। 5 ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित हो गए और ऐसे दिव्य काल में मध्य दिवस में राघवेंद्र सरकार कौशल्या मैया के सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणः सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रिय नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप है। चतुर्भुजधारी, नील कांति से युक्त पीतांबरधारी, मुकुट लगाए, त्रैलोक्य को अपनी मोहिनी मुस्कान से मोहते हुए जैसे ही सरकार कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए तो मैया प्रणाम करने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए और जैसे ही कौशल्या जी ने सरकार के स्वरूप को देखा तो प्रणाम करने लगी। और भगवान ने कहा, मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रही हो? मैया ने कहा, बेटा बेटा बन के आए हो तो बेटा बन के आना चाहिए था, आप तो पूरे पिताजी बन के खड़े हो। ऐसा 20 फुट का बेटा कहीं किसी का होता है? तो भगवान ने कहा, अब तक तो जहाँ बेटा बने ऐसे ही बने, आप समझा दो कि बेटा कैसे बना जाता है। तो मैया ने कहा कि बेटा सबसे पहले अपना छोटा सा रूप बनाओ और ये जो 4 हाथ हैं 2 हाथ हटाओ और ये जो पीतांबर ओढ़ के आए हो ये पीतांबर हटाओ। बच्चा कैसा पैदा होता है? तो भगवान जय शिशुलीला
टुकड़े भी निकाल दिए, छोटे से बन के प्रस्तुत हो गए। और भगवान ने कहा मैया अब तो बेटा बन गए, अब तो दरवाजा खोल दो, लाइन लगी है हमारे दर्शनों की। तो मैया ने कहा कि बेटा जब बेटा पैदा होता है तो रोता है। भगवान ने कहा क्यों? मैया कहती है यदि बेटा ना रोए तो पूरी परिवार रोने लग जाती है कि न जाने क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ रोया ही नहीं। भगवान बोले गजब का संसार है, आते ही रुलाता है। तो मैया की बात मानकर संसार में आए हैं तो नियम तो मानना पड़ेगा। सरकार बड़े उच्च स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर दिए। सुनी वचन सुजाना रुदन ठाना, कोई बालक असुर भूखा। सुनी वचन सुजाना रुदन ठाना, कोई बालक सुर भूखा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परनि भवै कूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेन परनि भवै कूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। राम जी इतने उच्च स्वर में रोए कि सारी दास दासियां बधाई लेकर दौड़ी। पूरी अयोध्या एकदम भगवान के जन्मोत्सव में आनंद उत्सव मनाने लगी। सब दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध हाथ जोड़े खड़े हैं। और इधर चंद्रमा रोने लगे। भगवान ने कहा कि हम आनंद सिंधु सुख राशि हैं, हमारे जन्म पर सारा संसार हर्षित है, तो तुम दुखी क्यों? चंद्रमा ने कहा कि एक तो आप आए हैं सूर्य वंश में, और दूसरे ये सूर्य जी खड़े होकर हमारे सामने ऐसे टिक गए हैं कि हमको आगे बढ़ने ही नहीं देते। मास दिवस बा दिवस पुनि, एक महीने का लगभग दिन रहा, रात्रि होने ही नहीं देते, अब जले पर नमक और छिड़कते हैं। इस पर भगवान ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो सबको आनंद प्रदान करने आए हैं। रखियो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहु दिश में, इस राम के साथ में नाम तिहारो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम भी जोड़ा जाएगा, और तुम्हारे नाम के बिना हमारा नाम अधूरा माना जाएगा। और भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। बोल रामचंद्र सरकार की। तो जब भगवान प्रकट हो गए और चतुर्व्यूह रूप में, अर्थात 3 रानियों ने 4 संतान को जन्म दिया है, और वशिष्ठ जी परम गदगद हुए। जैसे इनकी गोद में सरकार आए तो विचार करने लगे ये तो वही हैं जो सारे योगियों के हृदय में निरंतर रमण करते रहते हैं। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने, इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। कैसा अद्भुत संयोग है, जिसका कभी जन्म नहीं होता उसका जन्म हुआ है, जिसका कोई नाम नहीं होता उसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा। बड़े गदगद हुए वशिष्ठ जी और नामकरण करते हैं। आइए हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यदि राम भक्ति जीवन में लानी है तो आपको पहले नीचे वाले सरकार का सहारा लेना पड़ेगा, तत्पश्चात हम राम भक्ति अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो हमारे सबसे छोटे सरकार का नाम क्या रखते हैं वशिष्ठ जी? आइए श्रवण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुना
बोल शत्रुघ्न लाल की जय हो। सबसे छोटे सरकार का नाम रखते हैं शत्रुघ्न लाल, और इनकी शक्ति कौन सी है? श्रुत कीर्ति। तो भैया सबसे पहले राम जी को बिठाने के लिए आपको भवन का इंतजाम करना पड़ेगा, और राम जी का भवन यह हृदय भवन है। हृदय भवन प्रभु तोरा, लेकिन आय बसे बहुचोरा, मैं पुनि पुनि करत निहोरा। हृदय भवन तो है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा शत्रु बैठ गए हैं कि जब तक ये शत्रु ना निकले तब तक हम राम जी को हृदय में विराजमान नहीं कर सकते। तो शत्रु निकलेंगे कैसे? जब आप श्रुत कीर्ति का सहारा लेंगे, अर्थात जब कानों से भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करेंगे तो उसी क्षण शत्रुघ्न लाल प्रकट हो जाएंगे हृदय में, और तुरंत आपके समस्त शत्रुओं का दमन कर देंगे। अब जरा इनसे ऊपर वाले सरकार की तरफ हम बढ़े। इनसे ऊपर वाले सरकार का नाम रखते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तब राखियों, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रखते हैं, और इनकी शक्ति है उर्मिला महारानी। तो देखिए, जब हमारा हृदय भवन खाली हो जाएगा, हमने कथा सुन ली, तो अपने आप भगवान के चरणों में इतना दृढ़ प्रेम बढ़ जाएगा कि हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो जाएगी। और जब लक्ष्य हमारा एक हो जाएगा तो उर्मिला अर्थात हृदय के तार हृदय से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही कनेक्शन जुड़ गया तो अपने आप सप्लाई चालू हो जाएगा। तो भगवान की कृपा हमारे हृदय भवन में पहुंचने लगेगी, और जैसे ही भगवत कृपा पहुंचने लगेगी तो आनंद रस से भर जाएगा, और तब हमारे इससे ऊपर वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे जो रस स्वरूप हैं। और इनका नाम बड़ा दिव्य गुरु वशिष्ठ जी रखते हैं। क्या? विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्वभरण। तो इनका नाम रखते हैं भरत लाल। तो भरत जी की शक्ति है मांडवी। तो जैसे ही आपका लक्ष्य भगवान से जुड़ा और आपका हृदय भगवान के हृदय से जुड़ा, अपने आप भगवत कृपा का रस आपके हृदय में प्रवाहित होने लगेगा। मांडवी अर्थात मीठा मीठा रस। और जब हृदय में रस प्रवाहित होने लगेगा, आपका हृदय भवन आनंद सिंधु का राशि बन जाएगा। तो हमारे जो क्षीर सिंधु में विहरण करने वाले सरकार हैं, तब आपके हृदय भवन में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जब तक सूखा रहता है इनको आनंद नहीं आता। तो जब तक आपके हृदय में भाव का समुद्र लहराएगा नहीं, तब तक ये सागर में निवास करने वाले भगवान आएंगे नहीं। इसलिए अब इनका नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी।
राघवेंद्र सरकार की जय हो। इनका नाम राम रखते हैं और इनकी शक्ति का नाम है सीता। तो जैसे ही आपके हृदय में राम जी रमण करने लगेंगे तो इनकी शक्ति का उदय हो जाएगा। शक्ति का अर्थात मतलब शीतलती तापह, आपके जो त्रय ताप है, जिनसे आप परेशान हैं, जिनसे आप व्याकुल हैं। तो देखिए भैया, जब गर्मियों का दिन होता है तो हम सूर्य को तो नहीं हटा सकते, लेकिन हम सूर्य की गर्मी से बचने के लिए छाता जरूर लगा सकते हैं। तो जैसे ही राम जी आएंगे, उनकी शक्ति हृदय में प्रकट हो जाएंगे, तो सीता जी का वरद हस्त जब हमारे शीश पर विराजमान हो जाएगा तो अपने आप सारे संसार के तापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार राम राज्य को अपने हृदय भवन में प्रकट करें, तब आपके समस्त कार्य, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप पूर्ण काम हो जाएंगे और परम पद के अधिकारी बन जाएंगे। राघवेंद्र सरकार की शिक्षा वशिष्ठ जी ने करी और बाद में माता के वचन पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास गए। वहां सीता जी का हरण हुआ तो हनुमंत लाल जी की सहायता से सीता जी की खोज करी। हनुमंत लाल जी की पूंछ में रावण ने आग लगाई तो हनुमंत लाल जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी, सारी लंका विध्वंस कर दी। बाद में वानर सैनिकों की सहायता से राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करी और विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्रदान किया और स्वयं आए अयोध्या में 11,000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया। तत्पश्चात अपने परम दिव्य साकेत धाम को प्रस्थान किए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, राम जी की कथा अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन समय की सीमा में बांध करके संक्षिप्त रूप में सुखदेव जी ने परीक्षित को राम कथा सुनाई। अब दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। दसम स्कंद में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, आपने सूर्य वंश का ऐसा वर्णन किया, लेकिन जब हमारे प्यारे प्रभु की बात आई तो आप चटपट कैसे कर गए। हम तो भगवान की कथा सुनने के लिए कब से भूखे प्यासे बैठे हैं, आज लगातार 4 दिन हो गए पर हमको भूख प्यास नहीं लगती। नैसाति दो सहाक्षण माम त्यक्तो दाम पिबादते पिबंते त्वन्मुखाम्बोजम च्युतम हरिकथामृतम। क्योंकि जब आपके मुखार बिंद से निरंतर कथामृत का रस प्रवाहित हो रहा है तो हमें भूख प्यास लगती ही नहीं है। तो देखिए, कथा 2 लोगों ने सुनी, लेकिन एक लोग असंतुष्ट रह गए और एक परम संतुष्ट हो गए। हनुमंत लाल जी ने भी कथा सुनी, लेकिन कथावाचक कौन था? कालनेमी, कपटी कालनेमी। और जब कपटी कालनेमी कथा सुनाया तो हनुमंत लाल जी प्यासे हो गए। मांगा जलते दीन कमुंडल, कह कप नहीं अघाव थोड़े उजल। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपके वचनों से ऐसी गंगा प्रवाहित हो रही है कि हमें भूख प्यास नहीं लगती। तो यदि सुखदेव जैसा कथा वक्ता हो तो कभी भी जीव असंतुष्ट नहीं रह सकता। तो यही प्रश्न परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान की कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाई कई प्रकार की होती है, एलोपैथिक का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। और होम्यो आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया दवा, लेकिन मुंह कड़वा कर देती है, स्वाद बेकार हो जाता है। और होम्योपैथिक बड़ी बढ़िया दवा है, मीठी दवा है, 2-2 घंटे में 2-2 गोली खाते जाओ और रोग को जड़ से मिटाते जाओ। ऐसे ही भगवान की कथा भी भवरोग की मीठी दवा है और साक्षात सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा प्रदान करी जा रही यह कथा
इसलिए जो इस कथा को प्राप्त करके भी इसका लाभ नहीं उठाता, फिर वह आत्मघाती कहा जाता है। निवृत्त तरसे रूप गीयवानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामत्। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ने हमारी पग पग पर रक्षा करी है। जो मातृगर्भ में आए, अपने चक्र सुदर्शन से हमारी रक्षा किए। द्रोण्यस्य तस्यात्म हरे भी रक्षिता है। तो मैं उन प्यारे भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। अरे मैं भगवान की वह लीला सुनना चाहता हूँ। माँ शब्द में कितना प्रेम होता है, और मामा शब्द में तो दो माँ जुड़ा है। तो ऐसे मामा को भगवान ने क्यों मारा, यह सब विस्तार से सुनाइए। तो अब जब प्रश्न किया परीक्षित जी तो गदगद हो गए सुखदेव जी। कहने लगे कि भगवान की कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है। वक्तारम, पृच्छकम, श्रोत्रम, तत्पाद सलिलम यथा। जैसे एक भगवान की कथा पूछ रहा है और एक भगवान की कथा सुना रहा है, और जो इन दोनों के संवाद को सुन रहा है उसका इन तीनों का कल्याण होता है। जैसे शालिग्राम भगवान का अभिषेक कोई एक करता है और कोई एक बांटता है, बाकी सारे पीते हैं, सबका कल्याण होता है। ठीक इसी प्रकार तो अब कथा सुना रहे हैं भगवान की कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब रावण कंस जैसे पापी अत्याचार फैलाते हैं तो भगवान उन दुष्टों को दमन करने के लिए अवतार लेते हैं। पृथ्वी मैया कंस के अत्याचार से व्याकुल हुई, भगवान की शरण में गई, तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप चिंता मत करो, हम स्वयं आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। वसुदेव देवकी के घर हम स्वयं उनके पुत्र बन के आएंगे और कंस का संहार करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं हि संभवन्तु सुरस्त्रियः। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है धरणी आपको। भगवान ने आशीर्वाद दिया, धरती मैया आई और इधर कंस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला गया। अपने पिता उग्रसेन को ही गद्दी से उठा दिया, खुद राजा बन गया। और एक दिन देखा कि हमारी बहन देवकी विवाह योग्य हो गई है, तो वसुदेव जी के साथ विवाह पक्का कर दिया। और जब विवाह पक्का हो गया, विवाह हो गया, तो रथ को स्वयं हाँकने लगा और देवकी जी के विदाई में अश्रुपात करने लगा। उसने सोचा थोड़ा नाटक फैलाऊंगा तो जो प्रजा हमें इतना क्रूर समझती है वह जरा हमको भला मानने लगेगी। और जब इसने नाटक किया तो जितने आकाश में देवता थे सबकी धड़कन तेज हो गई कि भैया यदि ये देवकी मैया का इतना दुलारा बना रहेगा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे। तो देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याह वहसे बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन की शादी में तू इतना आनंद में मग्न हो रहा है, अश्रुपात कर रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे ही यह बातें सुनी तो सारी प्रीति एक क्षण में गायब हो गई। तो जैसे आकाश में बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है, ऐसे खल की प्रीति जथा थिर नाही, दुष्टों की प्रीति भी इसी तरह होती है, कब गायब हो जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे पानी की लकीर बनते देर नहीं तो बिगड़ते भी देर नहीं। कंस ने तुरंत खड्ग निकाला और देवकी मैया के बालों को पकड़ के घुमाया और मारने ही जा रहा था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। भगनीम हन तुम्हारब्दम खड्ग पाणिम कचग्रहित। क्योंकि पति वही है जो पा रक्षा करे, पा इति पति ही।
हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करने वाला पति कहलाता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि ये तो आपकी छोटी बहन है और छोटी बहन बेटी के समान कही जाती है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणम् इमां त्वं दीनवत्सलः। और कंस ने जब ये सुना, वसुदेव जी बारंबार कहते हैं कि आपकी इतनी ज्यादा कीर्ति उजागर हो रही है और यदि आप एक स्त्री का वध करेंगे तो आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। कंस ने कहा कि ये मेरे काल को जन्म देगी, उसका क्या करूं? तो इस पर वसुदेव जी कहते हैं कि आज नहीं कल तो मृत्यु तो सबकी आनी है। मृत्युर्जन्मता वीर देहेन सह जायते अद्य वाप्त शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जन्म लेने के साथ हमारी मृत्यु भी हमारे साथ जन्म ले लेती है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया ना जो कहीं भी कभी, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह संसार का नियम है। कंस ने कहा चाहे जो हो जाए, जब मृत्यु आज हमारे सामने है तो हम उसका वध कर देंगे। वसुदेव जी ने कहा कि आपको देवकी से नहीं, देवकी के लाला से खतरा है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि इसके जितने बच्चे होंगे सब आपको सौंप दूंगा। कालांतर में कीर्तिमंत नाम का बेटा हुआ तो कंस को सौंप दिया। कंस ने कहा इसे ले जाओ, हमको तो 8वें से खतरा है। पर नारद जी एक 8 दल का कमल पुष्प लेके आए और 8 गिनवाए तो 8 ही 8वीं होती गई। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला, इसलिए खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, तो उसको मार दिया। ऐसे ऐसे 6 पुत्रों का वध किया। और जब 7वें हमारे शेष भगवान पधारे तो भगवान ने सोचा कि कहीं इनको कुछ खतरा ना हो जाए, तो योग माया से कह के शंकरषण जी का आकर्षण करा के रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचवा दिया। अब की बार 8वें साक्षात हमारे नारायण प्रभु आए और जब से भगवान गर्भ में आए, रोहिणी देवकी मैया का स्वरूप इतना जगमगाने लगा कि पूरा बंदी गृह उनके तेज से, उनके प्रकाश से प्रकाशित हो गया। भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया। भादों का महीना आ गया। साक्षात जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान हमारे पैदा होने वाले हैं, तो जिस गर्भ की सभी निंदा करते हैं, वही गर्भ जब भगवान आ जाते हैं तो सारे उस गर्भ की स्तुति करने लग जाते हैं। तो ब्रह्मादि देवता, शिव आदि देवता, सब बड़े बड़े देवता आज आके बंदी गृह में मैया देवकी के सामने गर्भ की स्तुति करने लगे। आइए हम और आप भी भगवान गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से ठाकुर जी को आप सब भी बुलाइए, क्योंकि जब भाव ज्यादा रहेगा तभी हमारे सरकार आएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शृण्वन् गुणं संस्मरयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि च शृण्वन् गुणं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यस्वचरणारविन्दयो प्रियासु यस्वचरणारविन्दयो प्राविष्टचेतान भवाय कल्पते प्रियासु यस्वचरणारविन्दयो प्राविष्टचेतान भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा प्रेम से स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सभी लोग स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान साक्षात देवकी मैया के सामने भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए और जैसा भव्य स्वरूप मैया ने देखा तो परम गदगद हो गई, परम आनंद में गई। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् भगवान के दिव्य स्वरूप को मैया ने देखा तो प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैं तो आपका 8वां लाल बन के आया हूँ और कंस का काल बन के आया हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल यहाँ से हमको गोकुल पहुँचाने का इंतजाम कर दो। और मैया ने सूप लिया तो भगवान सूप में विराजमान हुए, एक छोटे से लाल बनके, और रोए बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामावतार में भगवान रोए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी, और कदाचित यहाँ रो दे श्यामावतार में तो मामा जी लाठी डंडा लेके आएंगे। तो रोए बिल्कुल नहीं, चुपचाप सूप में विराजमान हो गए। तो देखिए भैया, ये दो हमारे गृहस्थी के औजार कहे जाते हैं, एक सूप और एक चलनी। सूप का
काम यह है कि आप उसमें अनाज डालो और उसे हिलाओ तो जो कूड़ा करकट होता है वह बाहर चला जाता है और जो सार सार रहता है वह भीतर रहता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। और दूसरा यंत्र चलने, आप उसमें अनाज डालो तो जो सार रहता है वो नीचे हो जाता है और बाकी जो कूड़ा करकट रहता है वो ऊपर ही रहता है। तो ऐसे ही यदि आपकी बुद्धि सूप जैसी होगी तो उस बुद्धि में भगवान का वास होगा, लेकिन यदि आपकी बुद्धि चलनी जैसी होगी, दुनिया भर के कूड़ा करकट आप अपनी बुद्धि में जमा करके रखोगे तो भगवान वहां से भाग जाएंगे। और जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने देखा तो अपने शीश पर धारण किया और जब भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो उनके हथकड़ी टूट गए, सारे ताले टूट गए और जो पहरेदार थे वो सब सो गए और वसुदेव जी शीश पर धारण करके भगवान को चले। ताम कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, स्वयं व्यवरयन् यथा तमो रवे, वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः, शेषोन्वगाद्वारिनिवारयन् फणैः। और जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेके चले और जैसे ही मेघ मंडलों ने सरकार का दर्शन किया तो कहने लगे कि हम भी घनश्याम सांवरे सांवरे और ये भी हमारे सांवरे घनश्याम, और भगवान ने तो छूट दे रखी है कि आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप भगवान को भेंट चढ़ाओ। हमारे पास भगवान ने जल दिया है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम भगवान को जल ही अर्पित करते हैं। और मेघों ने मंद मंद बरसना प्रारंभ कर दिया, मंद मंद फुहार पड़ने लगी सरकार के ऊपर। और यमुना जी में जैसे ही घुसे तो शेष जी ने देखा कि हमारे ठाकुर जी अभी छोटे से हैं, नन्हे से हैं और ये बरसात कर रहे हैं, तो छाता तान के खड़े हो गए। वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः, शेषोन्वगाद वारिनिवारयन् फणौ। और यमुना जी ने दर्शन किया कि अपने प्राण प्रियतम से मिले बिना जाने नहीं दूंगी, और उमड़ घुमड़ कर ऊपर उठने लगी। और जैसे ही वसुदेव जी की डाड़ी तक पहुंची, वसुदेव जी डूबने लगे। भगवान को लगी कि इनको मिलने की चिंता है और यहाँ पिताजी डूबे जा रहे हैं, तो भगवान ने कृपा करके अपने चरण को नीचे कर दिया और यमुना जी ने चरण स्पर्श कर लिया और वहीं से नीचे हो गई। और वसुदेव जी यमुना पार करके आए, नंदरानी के पास लाल को सुलाए और लाली को उठाए, सूप में बिठाए और शीश पर चढ़ाए और वहीं से आए। और जैसे ही बंदी गृह में प्रवेश किया, सारे ताले लग गए और सारी हथकड़ी हाथ में लग गई और सारे पहरेदार जाग गए। तो यही कहा जाता है कि जब भगवान का आप सहारा लोगे तो सारे बंधन मोह के सारे कपाट खुल जाते हैं, सारे शत्रु सो जाते हैं। पर जैसे ही माया का हम पुनः सहारा ले लेते हैं तो हमारे वही बंधन फिर बंध जाते हैं, सारे शत्रु हमारे जागृत हो जाते हैं। अब कन्या को जैसे हिलाए, कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के चिल्लाई, सारे पहरेदारों के कान खड़े हो गए। महाराज कंस को जाके बताया कि 8वां पैदा हो गया। कंस गिरता पड़ता दौड़ता हुआ आया, लेकिन लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। उसने सोचा कि देवता लोग भी आज झूठ बोलना सीख गए हैं, पर इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे ही लाली को उठा करके घुमा करके पटकने ही वाला था कि वह कन्या उनके हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय हो। किम मया हन्तया मंद जा
जातः खलु तवान्त कृत। तो वहीं से अष्टभुजी मैया ने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस बड़ा घबराया, उसने कहा देवी जी कहाँ पैदा हो गया है। तो मैया ने कहा मैं पूरा पता नहीं बताऊंगी, अपने आप ढूंढ लेना। और वहां से विंध्य पर्वत पर जाके निवास करने लगी। और इधर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पूरे ब्रज प्रदेश में पैदा हुए हैं सबका वध कर डालो। और इधर हमारे गोकुल की बात सुनिए। ब्रज भाषा की कथा है तो आपको ब्रज भाषा में ही बताएंगे। हमारे नंद बाबा के यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन कछु नाय भयो। और आज जब संत महात्मन की मंडली आई तो नंद बाबा संतन के पक्के भक्त, खूब बढ़िया प्रेम से सेवा, चकाचक भोजन करायो। सारे महात्मा भोजन करके संतुष्ट होके पेट पे हाथ फेर करके नंद बाबा को आशीर्वाद दे दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा नेक शर्माए, फिर मुस्कुराए के बोले बाबा यहाँ बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो, अबे आज तक तो भयो नाय, अब कहाँ है जाएगो। तो सारे संतों ने कहा कि देख बाबा, अब जब हम संतन ने प्रतिज्ञा कर ली है तो भगवान को तुम्हारे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। तू तो चकाचक भोजन कराए जाओ, हम भजन करे जाए, संतान गोपाल को पाठ की हो जाए, फिर देखे छोरा कैसे ना हुए। अब तो नंद बाबा ने पूरे भंडारे खोल दिए। महाराज आपकी कृपा से 9 लग गई है, प्रेम से भोजन पाओ और भजन करो। चकाचक दूध दही के भंडारे पड़े हैं, कोई चिंता की बातें नहीं। सारे संत जुट गए भजन करने में और भजन को पक्को लाभ मिलो नंद बाबा को। नंद रानी 80 बरस की अवस्था में परम लाभ प्राप्त कर गई। और जैसे ही नंद बाबा को पता चला कि हम बाबा बनने वाले हैं तो खुशी से फूले ना समय। और संपूर्ण गोकुल नगरी में सब गोकुल वासियों को पता चला कि हमारे नंद रानी के यहाँ लालो को जन्म होए वारो है। तो सबरी 84 गज के लांगा सिलवाए के तैयार कर ली कि आई लांगा बधाई में लेके जाऊंगी। और इधर नंद बाबा पहुंच गए अपनी बहन सुनंदा के पास। अरे बहन तू बुआ बनने वाली है। और सुनंदा जी तो 2 महीना पहले से ही आए के घर में डेरा जमाए ले। उनको पता है कि नंद रानी के तिजोरी में एक 9 लखा हार है और छोरा है गयो तो वाई 9 लखा हार बधाई लूंगी। और खूब भाभी की सेवा करती हैं, दौड़ भागी करती हैं। पर आज रात्रि में कौन आयो कौन गयो कावे बन के नहीं पड़ी। और सुनंदा जी जब सुबह सुबह उठी और झरोखे से झांक के देखा तो नंद रानी तो बेहोश पड़ी है, उन्हें कोई होश ना है। पर बगल में एक नीलकांति सा बच्चा किलकारियां मार रहा है। और जैसे ही उस लाला की आभा प्रभा शोभा की छटा को निहारा तो इतने गदगद हो गई, बड़े प्रेम से थाली पीटती हुई है गयो चिल्लाती भई दौड़ी। और जैसे ही समस्त गोपों ने इनकी आवाज सुनी तो पूछने लग गए बहन का भयो। तो मुख पे उंगली रख के बोली कछु नाय भयो, पहले ये बताओ हमारे भैया कहाँ हैं। गोपों ने कहा कि आपके भैया अथाई पे बैठे माला सटका रहे होंगे। और जैसे ही सुनंदा जी जाए के देखती हैं तो नंद बाबा सबरो मंत्र भूले एक ही मंत्र जप रहे हैं माला में। अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय। सारे मंत्र भूले। और सुनंदा जी बड़ी गदगद हुई, पास में जाए के बोली अरे भैया आप माला सटकाए रहे हो और मैं तो को पूरे ब्रज प्रदेश में ढूंढ रही हूँ। अब जब ये बात सुनी नंद बाबा की धड़कन तेज भई, बहन का बात भयो, तू खुल के काय नहीं बताती।
सुनंदा जी ने कहा पहले ये बताओ मेरा इनाम कहाँ है। अब इस पर नंद बाबा बोले बहन ये ले पूरी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में दे दे, जो मन के सबरो ले जाए, पर बात बता दे कि का भयो। सुनंदा जी कान के पास जाए के बोली बाबा तोए पुत्र को जन्म भयो है। और नंद बाबा इतने आनंद में मग्न हो गए, इतनी जोर से उछाल लगाए कि मानो 16 साल के छोकरा हो, जबकि 90 साल के ढोकरा थे, पर इतने आनंद में उछाल लगाए कि एकदम 16 साल के छोकरा के समान हो गए। और इधर नंद बाबा ने आदेश दिया उपनंद को कि जिन ब्राह्मणों ने भजन किया था सबको बुला के लाओ। और जैसे पंडित जी को पता चला कि हमारी उपासना सफल हो गई है, सबरे ब्राह्मण यमुना जी में 108 डुबकी लगाए करके, भस्म इत्यादि लगाए करके, पोथी पत्रा बगल में दबाए करके, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज महाकाली मैया के प्रसाद स्वरूप हमारे और आपके यहाँ भी भगवान नंद नंदन आए हैं। तो ऐसा सौभाग्य बड़े भाव से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है यदि आपके जीवन के समस्त कर्म, समस्त पुण्य फलीभूत होते हैं, तभी जाके भगवान के किसी धर्म अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज समझ लीजिए कि कोटि जन्मार्जित पुण्य, आपके करोड़ों जन्मों के फल आज मिले हैं, जो आज भगवान के प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है। इसलिए जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप पूरी लगन के साथ, पूरे भाव के साथ सम्मिलित होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ आज स्वयं जगन्नाथ प्रकट हुए हैं। इसलिए पूरे भाव के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ भगवान के इस दिव्य प्राकट्य उत्सव में अपने मन को समर्पित करेंगे, अपने समस्त भावों को समर्पित करेंगे। बोल नंद के लाला की जय हो। अरे नंद यशोदा की प्यारे की, अखियन के उजियारे की, आज जो जन्म भयो